इस तो इसको हम शास्त्र अनुसार जानेंगे। कई कलयुग में जो चीज हम जानने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भ्रम होता है कि उसमें दोष आ जाए, क्योंकि हम एक दोषपूर्ण व्यक्ति हैं। दोषपूर्ण व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे आत्मा से नहीं लिया जा रहा है। दोषपूर्ण अर्थ यह है जो शारीरिक रूप से हमारे असक्षम है हम, और मानसिक रूप से भी हम असक्षम हैं। और कलयुग में तो बताया गया है कि लोग आलसी भी होंगे और अभाग्यशाली भी होंगे, इस प्रकार से बताया गया है। तो कलयुग में आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं अपने इंद्रियों द्वारा या अपने बुद्धि के द्वारा, तो वो उसमें कई सारे दोष आने की संभावना होती है। इस कारण हम जो भी ज्ञान लेते हैं, अगर आप देखते हो तो जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो भी इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोष ज्यादा होते हैं और गुण कम होते हैं, है ना। आप देखिए जितने भी इन्वेंशन हुए हैं आज तक, इन्वेंशन ये सोच के किए गए कि जो दुख है इस संसार को मिटाया जा सके, पर इन्वेंशन जब होते हैं तो दुख वास्तव में मिटता नहीं है, दुख और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोष ज्यादा होते हैं। और दोष इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपने इंद्रिय अनुसार उसको करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका एक दोषपूर्ण उपकरण है, मान लीजिए आप चावल बनाना चाहते हैं, कुकर में दोष है, कुकर में दोष करते कुकर में छेद है ना, आपको वो स्टीम पकड़ेगा ही नहीं, तो और प्रॉब्लम रहेगी, आपका टाइम भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी, आपका चावल भी खराब होगा, पानी भी खराब होगा, सब खराब होगा, है ना। तो दोष ज्यादा होता है उसमें। लेकिन आपने कुकर बना दिया, आपने दोष, तो कुकर जो उपकरण है और कार्य जो चावल है, उसमें आप जो कार्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जो फल आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उपकरण में दोष है। उसी प्रकार हमारे अंदर दोष है। तो हम जब इस दोषपूर्ण शरीर, इस बुद्धि के द्वारा भगवान को जानने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दोष युक्त ही होगी। जब हम इस दोषपूर्ण चीज से इस दुनिया के विषय में नहीं जान सकते हैं तो भगवान के विषय में जानने की बात ही क्या है। ठीक है, दो तत्व होते हैं, एक होता है जो नित्य तत्व होते हैं और एक होता है जो अनित्य तत्व होते हैं। अनित्य तत्व क्या है? अनित्य तत्व इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब अनित्य तत्व हैं। और नित्य तत्व क्या है? नित्य तत्व केवल आत्मा है, इस मेटेरियलिस्टिक संसार में आत्मा। तो वह जो नित्य तत्व है, जब वो अनित्य तत्वों में मिलती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं ना, एक्टिवेशन के मोड में रहते हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सृष्टि करने के उपरांत भगवान इसमें प्रविष्ट हुए, भगवान इसमें प्रविष्ट हुए, उसके बाद ये दुनिया चलायमान हुई है। मतलब भगवान एक जैसे शरीर में आत्मा जब रहती है तभी चलायमान होता है, एक्टिवेट होता है। उसी प्रकार जो पूरी मेटेरियलिस्टिक जो दुनिया है ये भी चलायमान, मतलब एक्टिवेट इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान साक्षात हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में और गर्भोदयाक्षाय विष्णु के रूप में, ये 14 भुवनों में स्थापित है ना। तो इसलिए ये दुनिया चलती है, इसलिए दुनिया प्रकाशित होती है, इसलिए दुनिया में सूर्य निकलता है, चांद दिखता है ना, कि हम सांस ले पाते हैं, बोल पाते हैं, ये जूम मीटिंग से क्लास कर पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में भगवान स्वयं एंटर कर चुके होते हैं, है ना। तो चलिए इस विषय पे हम थोड़ा भटक गए हैं। तो कहने का अर्थ यह है मेरा कि जब भी हम इस दोषपूर्ण इंद्रियों द्वारा किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बिविल्डर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो ऐसा मान लेगा कि हाँ तू जो सोच रहा है वो सही है। लेकिन आत्म तत्व के विषय में या परमात्मा के विषय में जानने के लिए हमें जो पूर्ण उपकरण है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो पूर्ण उपकरण क्या है? पूर्ण उपकरण है शास्त्र। तो भगवान के बारे में जानने के लिए शास्त्र से ही हम जान सकते हैं कि शास्त्र में कहाँ कहाँ भगवान के विषय में क्या क्या बातें कही गई हैं, है ना। अपनी बुद्धि से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। हमारा खुद का अनुभव यह है कि अपनी बुद्धि से हमने दुनिया को सुखी बनाने की कोशिश की पर हम नहीं बना पाए। अपनी बुद्धि से हमने क्या क्या चीजें की लेकिन हम नहीं बनाए और दुख इस दुनिया में ही इस कर दिए। तो सोचो जब हम इस दुनिया के परे कोई चीज की बात कर रहे हैं तो इस बुद्धि से, इस इंद्रिय से कैसे जान सकते हैं। तो इन शास्त्रों के अनुसार हम जानेंगे। आज का विषय जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही जानने योग्य है कि भगवान एक है या अनेक। हमने पिछली कक्षा में शायद पढ़ा होगा कि अगर भगवान एक पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, मुझे वो टॉपिक अभी भूल रहा हूँ, भगवान के विषय में कुछ पढ़ा होगा ऐसा, जो सेकंड सेशन होता है उसमें। तो अभी जो प्रश्न ये हो रहा है कि भगवान एक है या अनेक, है ना। भगवान जैसे मान लीजिए कि पिताजी एक होते हैं, माता जी एक होती है, तो बच्चे हो सकते हैं अनेक हो, है ना, ऐसा होता है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान एक है यानी इतनी बड़ी सृष्टि को एक अकेला व्यक्ति चला सकता है या बहुत सारे व्यक्ति चाहिए। हम इतनी बड़ी सृष्टि बोल रहे हैं इसको, मतलब इस दुनिया को ही हमने पूरा भ्रमण नहीं किया है और ये दुनिया बहुत छोटी है और इस दुनिया को ही हम बहुत बड़ी सृष्टि बोल रहे हैं।
तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि भगवान एक है या नहीं। तो सबसे पहले हम उत्तर ये दे देते हैं कि भगवान एक है, लेकिन ये उत्तर उतना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं भी दोषपूर्ण व्यक्ति हूँ, है ना। अब इसको हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से जानेंगे, कुछ शास्त्र अनुसार जानेंगे कि ये बात कितनी न्यायोचित है, कितनी सही है ना। उसके उपरांत हम ये जान सकेंगे कि क्या भगवान सच में एक है या बहुत सारे हैं। अगर एक है तो एक कैसे है ना, एक व्यक्ति कैसे काम कर लेता है, और अगर अनेक है तो अनेक व्यक्ति, हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जो इच्छा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, तो अब ब्रह्म जो है, जो भगवान के विषय में बोला जा रहा है, वो एक है यानी इसके विषय में हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम्म हम्म, हाँ, तो ये 6 सेशन है, उसमें से हमने 2 सेशन कर लिए हैं। भगवान एक है यानी कि तीसरा सेशन आज हमारा चल रहा है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, स्लाइड का नाम है। तो आप यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे होंगे, है ना। उस फोटो में 4 बातें लिखी गई हैं और एक भगवान को सोते हुए दिखाया गया है, तो और ऊपर श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। तो भगवान क्या है, प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, परम नियंता मतलब परम नियंत्रक, और सर्वलोक महेश्वर में एक श्लोक आता है गीता में, और भुक्ताराम हम सबका, इस प्रकार है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान सभी के उद्गम है, सभी के पालन करता है, सभी के नष्ट करता भी भगवान, मतलब नष्ट करना भी भगवान के ही हाथ में होता है। लेकिन इस विषय को हम जानेंगे कि आगे भगवान एक है यानी, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, एक श्लोक आता है कि मैं ही सभी का नियंता हूँ और सभी चीज मुझसे ही उत्पन्न होती है, ऐसा मानकर बुद्धिमान लोग मेरी पूजा करते हैं। इति मत का भजन्ते माम बुधा भाव संहिता। श्लोक इस प्रकार है, अहम सर्वस्व प्रभो सर्वम मत प्रवर्तते, इति मत का भजन्ते माम बुधा भाव संहिता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसा मान के क्या करते हैं। बुद्धिमान की परिभाषा बताएगी कि जो भगवान को भगवान के तौर पे जान ले वही बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भगवान को ही भगवान के तौर पे जाने वही बुद्धिमान व्यक्ति है। जैसे जो चीज जैसी उसको जो जो व्यक्ति वैसा ही जान ले वही वैज्ञानिक है ना। तो उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो भगवान को भगवान की तरह ही जान ले वो बुद्धिमान है। तो भगवान को जानने का अर्थ क्या है कि भगवान को यह जानना कि सभी वस्तुओं के स्वामी क्या है, श्री कृष्ण स्वयं है। सभी वस्तु के सभी सिस्टम के नियंता कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। सभी लोकों के, यहाँ पे सर्वलोक महेश्वरम में सभी भुवन, सभी ब्रह्मांड, सभी पूरा भौतिक संसार और पूरा आध्यात्मिक संसार आ जाता है। तो सर्वलोक महेश्वर, महेश्वर का अर्थ यहाँ पे शंकर जी से नहीं लिया गया है, महेश्वर का अर्थ भगवान को ही यहाँ पे एड्रेस करके बोला जा रहा है कि सभी लोगों के जो जो मुख्य व्यक्ति हैं, मुख्य अध्यक्ष रूप में है वो भगवान स्वयं है। और सभी तपस्याओं के भुक्ताराम हम, सभी तपस्याओं का जो फल है, सभी तपस्याओं में जो चिर गति है भगवान स्वयं, मतलब जितनी भी यज्ञ याग आदि तपस्या करते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, वो सभी का एकमात्र जो लक्ष्य है वो भगवान स्वयं है। कहने का अर्थ है कि जो चरम परिणति होती है किसी भी चीज की, वो भगवान स्वयं है। आप किसी भी चीज के एंड में जाएंगे तो वह वहां पे आपको भगवान मिलेंगे, है ना। चाहे विज्ञान के एंड में जाएं, चाहे कला के एंड में जाएं, चाहे साहित्य के एंड में जाएं, चाहे किसी भी चीज की परिणति में अगर आप जाएंगे तो वहां भगवान मिलेंगे आपको, क्योंकि लक्ष्य वही है। ठीक है, भगवान की परिभाषा दी जा रही है यहाँ पे, कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है नित्य और एक होता है अनित्य। यहाँ पे देखिए, एक जड़ पदार्थ दिख रहा होगा और एक चेतन चीज, लेकिन वास्तव में ये दोनों ही जड़ पदार्थ हैं। चेतन वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर चेतना रूप में आत्मा विराजमान है। तो आत्मा जो चेतना है वो तो आत्मा का लक्षण होती है ना, कि फीलिंग, थिंकिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, विलिंग, तो ये चीजें आत्मा का लक्षण होती है और इसी को चेतना कह दिया जाता है। तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जो कहाँ भी बैठे होंगे, यह व्यक्ति अपने आप को जीवित मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो शरीर है ये मृत शरीर है। तो दोनों ही पदार्थ यहाँ पे जड़ पदार्थ है। लेकिन चेतना क्यों है, चेतना क्योंकि इनके अंदर आत्म तत्व है, वो आत्मा एक है ना, आत्म तत्व है।
वही बात यहाँ बताया जा रहा है, जैसे मैंने अभी एक श्लोक बोला था, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संयुक्ता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। तो आध्यात्मिक जगत मतलब जो लोक है, पारलोक, भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है वह, और ये जो भौतिक जगत अर्थात ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसका प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि भगवान से ही सब कुछ उद्भूत होता है, भगवान से सब कुछ निकलता है, भगवान ही सभी के स्वामी है, वही व्यक्ति सच में बुद्धिमान है। अगर जो व्यक्ति ये नहीं जान पाता तो वो सच में बुद्धिमान नहीं है ना। उसे बुद्धिमानों के स्तर में छोटे स्तर पर रखा जाएगा उस व्यक्ति को। ठीक है। तो जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ में भी भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। तो भगवान से ही ये सब सृष्टि उत्पन्न होती है। परम पिता, जो बीज रूपी जो पिता है, भगवान स्वयं है। देखिए, एक प्रकृति होती है, जो प्रकृति जो भगवान बहिरंगा शक्ति के विषय में बोला जाता है ना। ये जो प्रकृति जो पूरे संसार को, इस भौतिक संसार को चला रही है, तो ये प्रकृति एक तरह से मात्र रूप है, और पिता जो है भगवान श्री कृष्ण है ना। मया दक्षिण सूयते सचराचरम, ऐसे प्रकृति से, ऐसे मया दक्षिण प्रकृति चराचरम, ऐसे श्लोक क्लियर नहीं हो रहा। मया सचर सूयते सचराचरम, ऐसे है कि तो उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, और भगवान जो है वो पिता रूप में प्रकृति को गर्भित करते हैं, और गर्भित करने के उपरांत ये सभी जो जीव हैं ये उत्पन्न होते हैं, है ना। चाहे जड़ पदार्थ जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो भगवान के द्वारा गर्भित प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है ना। लेकिन जो चेतन हो जाते हैं व्यक्ति, वह तब होते हैं जब भगवान का अंश रूप आत्मा उनके अंदर विद्यमान होता है। ये बात इस स्लाइड में बताई जा रही है। तो इसको समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति इसको समझकर भगवान की भक्ति करता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। अब जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा तो भगवान की भक्ति करेगा ना। जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा वो भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि उसने टॉप मोस्ट जान लिया है। टॉप मोस्ट जो ज्ञान है उसको जान लिया है, परम विश्वानिवर्तन से। तो जिसने ऊपरी उच्चतम ज्ञान जान लिया, वो छोटे मोटे ज्ञान में क्यों फंसेगा, वास्तव में बुद्धिमान है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान जब अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अहम संस्कृत शब्द है, अहम का दो लिए जाते हैं, एक तो अहंकार वश लिया जाता है, अहंकार के लिए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में जब अहम का प्रयोग होता है तो मैं का प्रयोग किया जाता है। अहम सर्वस्व, मैं सबका, सर्वस्व प्रभु, मैं सबका स्वामी हूँ। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। गीता क्या है? गीता ये है कि मान लीजिए कि गाय है, गाय जो है वो दूध देती है, तो गाय का जो सार है वो दूध है ना। उसी प्रकार शास्त्र को, एक सभी शास्त्रों को, वेद पुराण इत्यादि इतिहास को, सबको एक गाय के रूप में मान लिया गया है, और वो जो गाय का जो दूध है वो गीता मानी गई है। ठीक है। अब जब गीता में ये बात कही जा रही है तो ये बात परफेक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो गीता है। और गीता में भगवान स्वयं इस बात को घोषणा करते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इस बात में संशय नहीं करना। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि अभी हम शास्त्र अनुसार देखेंगे कि भगवान एक है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अहम शब्द का प्रयोग केवल, अगर आप संस्कृत थोड़ी जानते हो तो ऐसे चलता है, रूप अहम का रूप जो है वो एक वचन में चलता है, एक वचन ना, तो सिंगुलर पर्सन के लिए अहम, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर तो अहम शब्द का जैसे प्रयोग किया भगवान ने, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि और कोई नहीं, अहम एव, मैं ही, अहम एव सर्वस्व प्रभु, मतलब मैं ही सभी का स्वामी हूँ। अहम शब्द का प्रयोग करते ही इस बात का ज्ञान हो गया हमें। आगे भी हम देखेंगे, जैसे गीता को अब कोई कह सकता नहीं गीता से थोड़ा अलग से बताइए, गीता में तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो कोई अपनी चापलूसी स्वयं कर सकता है, ऐसा भी कोई प्रश्न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। भगवान के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे, हम चापलूसी कर सकते हैं, भगवान को किस बात की चापलूसी की आवश्यकता है ना। भगवान चापलूस नहीं है, भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, क्या है ना। भगवान सबके प्रति निष्पक्ष रहते हैं, वो चापलूसी नहीं करते कि नहीं आप अच्छे हैं, आपको मैं बोलूँ, आप मेरे भक्त हैं इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, ऐसा नहीं बोल रहे है ना।
तुम मेरे भक्त हो इस प्रकार से, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, तुम मेरे सखा हो तुम भक्त भी हो, तो तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इस तरह ऐसे बोला, जो नॉलेज है, पढ़ सकते है ना। तो यहाँ पे जब अहम शब्द का प्रयोग कर दिया है भगवान ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भगवान कितने हैं। भगवान वास्तव में एक है। सर्वस्व जो शब्द का प्रयोग है, सर्व मतलब सभी का, सभी में सब आ गया, है ना। अब सभी में आप ये नहीं कर सकते क्या ये भी आएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, क्या पाकिस्तान भी आएगा, क्या ये भी आएगा, क्या वो भुवन आएगा, सब में सब आ गया, सब में सब, सर्वस्व सबका, है ना। तो ये जो व्यक्ति जान लेता है वो ही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। जो भगवान को जानने की एकमात्र तुम ही हो। मम मत प्राणनाथ सह एव, वह ही ना पर। जो व्यक्ति ये जान गया कि वह ही स एव, वही है मेरे प्राणनाथ, वो ही व्यक्ति बुद्धिमान है, बाकी सभी जो है बुद्धिमान नहीं है। गीता में एक जगह और कहते हैं भगवान, सर्वस्व चाह हृदय सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम विदय सवे राम विद्यो वेदांत वेद, कि सभी वेदों का, शास्त्रों का जो निचोड़ है मुझको ही जानना है हे अर्जुन। मतलब अगर सब कुछ जान के आप अगर भगवान को नहीं जान पाए तो आप कुछ नहीं जाने, और कुछ न जान के आप अगर केवल भगवान को जान गए तो आप सब कुछ जान गए, ये कहने का अर्थ है ना। तो अगर आपने केवल भगवान को जान लिया, एकमात्र प्रभु को जान लिया, किस स्तर पे, ज्ञानात्मक स्तर पे नहीं, भावात्मक स्तर पे नहीं, बोध स्तर पे नहीं, बिल्कुल आपने जान लिया, आपको रियलाइजेशन हो गया कि हाँ सच में जो बात कही जा रही है, तो आप, ठीक है, वासुदेवम सर्वमिति, ऐसा सब महात्मा सुदुर्लभ है। तो वह महात्मा सुदुर्लभ है कि भगवान को भगवान के रूप में जान गया, है ना। अब आगे देखते हैं, कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम। अब यहाँ पे अब अभी देखिए गीता में, अभी ऊपर ऊपर हमने ये श्लोक पढ़ा कि भगवान सबके स्वामी है, सभी कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे भगवान के कुछ विभिन्न अवतारों के विषय में बताया जा रहा है ना। अब देखिए जो हम पढ़ रहे हैं इस पूरी बातें को ना, इस पूरी बातों को आप लॉजिकल तरीके से, हो सकता है कि आप लॉजिकल तरीके मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से इसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से परिभाषित करने के लिए हमें इंद्रिय स्तर पे आना पड़ेगा ना, और इंद्रिय स्तर पे आत्म तत्व की बातें आप नहीं समझा सकते किसी व्यक्ति को। हम इंद्रिय स्तर पे केवल इंद्रियों को साधन मान के उसको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आत्मा किसकी है? सचित आनंद है ना। तो सचित आनंद को जानने के लिए सचित आनंद द्वारा कही गई वाणी के अनुसार ही हम जान सकते हैं, है ना। सचित आनंद को जानने के लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं यूज कर सकते। हाँ, अपनी बात को साबित करने के लिए हो सकता है कि कुछ शब्द इधर उधर फेर फार के हम उसको ऐसे कह रहे हैं कि बात लगे कि हाँ आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो विषय चल रहा है इसमें, इस विषय को साबित करने के लिए केवल शास्त्र ही प्रमाण है ना। आप इसको और किसी विधा से नहीं जान सकते हैं, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया कि कोई खाना बनाना होता है, तो खाना आप किसी भवन में बना सकते हैं, है ना, किसी बड़े बर्तन में बना सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष खाना होता है, उसको आप उसी बर्तन में बना सकते हो, है ना। उसके लिए आप छोटे बर्तनों का उपयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हम छोटे स्तर पर जो ज्ञान लेते हैं वो इंद्रिय स्तर पर ज्ञान लेते हैं। इंद्रिय स्तर पर ज्ञान लेने के उपरांत हम मानसिक स्तर पर जाते हैं, फिर बौद्धिक स्तर पर जाते हैं, है ना। तो ये जितने भी स्तर है इसमें कहीं ना कहीं दोष है, लेकिन जो शास्त्र वाला स्तर है वो दोष रहित है, उसमें दोष नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ेगा इस प्रश्न को जानने के लिए। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्म सूत्र है, उसमें भी इस बात को हम इंद्रिय स्तर पर नहीं समझने का था, तो ब्रह्म जिज्ञासा तो हम उसको लॉजिकल तरीके से नहीं प्रूव करेंगे, देखो ऐसा करना चाहिए, देखो ऐसा होता है, जो भी मतलब इलस्ट्रेशन लगा के कोई व्यक्ति किसी बात को साबित करना चाहे, तो ये वहां नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बात ही अलग स्तर की हो रही है, बात ही आत्म स्तर पे हो रही है। तो जब बात उस स्तर की हो रही है तो उस स्तर पर जाकर ही उस बात का समाधान किया जा सकता है। तो जब प्रश्न यह है भगवान एक है या अनेक, तो भगवान तो सबसे पहले इंद्रिय स्तर पर दिखते नहीं हो, तो अगर इंद्रिय स्तर पर हम देखें भी तो विग्रह को भी अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर यही होता है कि ये तो पत्थर है ना, ऐसा होता है। या उनको उस नजरिए से नहीं देखते ना, भगवान की नजरिए से नहीं देख पाते हम लोग, है ना। अब मान लीजिए सच में आपके सामने भगवान आ जाए, कल्पना करिए भगवान आ जाए आपके सामने, आपको दिख भी जाए आपको, तो आपकी हालत कैसी होगी? और मंदिर में जब आप जाके आप दर्शन करते हैं तो आपको किस प्रकार फील होता है? आप उतना इंपॉर्टेंस दे पाते हैं भगवान को? नहीं दे पाते।
क्योंकि हम इंद्रिय स्तर से ले रहे होते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रश्न को जानने के लिए हमें इंद्रिय स्तर से ऊपर जो आत्म तत्व है उससे हमें इस बात को जानना चाहिए। अब यहाँ पे बताया जाता है कृष्ण जो है प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। उद्गम जैसा भी ऊपर पढ़ा ना, मतलब सर्व प्रवर्तते, कि हमसे मुझसे सब उत्पन्न होता है। तो भगवान के विभिन्न अवतार हैं। तो भगवान के विभिन्न अवतार हैं, भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। कृष्ण, राम, कृष्ण तो खैर एक वो स्वयं भगवान है। और अवतरित होने का अर्थ यह होता है, अवतरित होने का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कभी आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन उड़ता है और फिर वो लैंड करता है ना। तो लैंड करने को हिंदी में बोला जाता है कि अवतरित हो रहा है, अवतरण हो रहा है उसका, कि वो नीचे आ रहा है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा कि एरोप्लेन का अवतरण हो रहा है, अवतरण। उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान का अवतरण हो रहा है। भगवान जितने भी ये अलग अलग रूप है, विभिन्न रूप हैं, ये रूप जो है अवतरित होते हैं, नीचे आते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो रूप अपने नित्य धाम में हमेशा थे, है ना, बस वो अवतरित होते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न रूप हैं भगवान के, असंख्य रूप हैं, बस हम कुछ रूपों के विषय में हम जानते हैं, लेकिन असंख्य रूप हैं। अलग अलग भुवनों में भगवान अलग अलग तरीके से अवतरित होते रहते हैं। तो भगवान का जो अलग अलग अवतारों को विभिन्न अवतार भी कह दिया जाता है, कि कई सारे अवतार है, और अवतारों को भी कई सारे भेद है, स्वांश ऐसे करके है कि विभिन्न अंश, बहुत सारे भेद हैं इनके। हम अगर कभी इसको चर्चा करने का मौका मिला तो हम करेंगे। तो भगवान के कई सारे भेदों में, जैसे कृष्ण, जैसे बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जितने भी सब भगवान के अंश हैं, ठीक है। तो विभिन्न अंश, अलग अलग अंश, मतलब एक आप इसको इस प्रकार समझिएगा, देखिए एक अंश तो आत्मा होती है ना, ममैव अंश जी लोग, वो आत्मा भी है। लेकिन यहाँ पे वो भगवान स्वयं है, सादृश्य भगवान ही है। जैसे आप कृष्ण और बलराम में भेद नहीं कर सकते हैं कि भगवान कौन, भगवान दोनों ही एक तरह से। आप ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं कृष्ण भगवान है, बलराम भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान एक ही है, जो भगवत तत्व है वो दोनों में एक ही है ना। तो भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं। कभी भगवान साहित्य रूप में अवतरित होते हैं, भागवतम के रूप में। कभी भगवान एक एक मतलब लेखक के रूप में अवतरित होते हैं, व्यासदेव के रूप में, है ना। कभी भगवान भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। तो अलग अलग रूप होते हैं भगवान। कभी शुकर के रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन शुकर के रूप में अवतरित होने से, एक साहित्य के रूप में अवतरित होने से, या एक मत्स्य के रूप में अवतरित होने से, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान अलग हैं, कि उस युग के भगवान ये थे, इस युग के भगवान ये है, उस युग में ये भगवान है, इस युग में ये भगवान है। अलग अलग अवतार होते हैं भगवान के। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान बदल जाते हैं, है ना। भगवान कई कई रूपों में स्थित हैं, लेकिन भगवान एक है, जो तत्व है वो एक है। जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि आपके घर में जले और अग्नि मेरे घर में जले, पर अग्नि तो एक ही है ना, तत्वतः तो एक ही है ना। पानी है, पानी आपके घर में हो या मेरे घर में हो, पर पानी तो पानी है ना। अब मान लीजिए आपके पास शरबत की बोतल हो, अलग अलग कलर की, लाल, पीली, हरी, नीली, पानी हो, और आप चारों पानी में उसको मिला दीजिए, मतलब चारों गिलास में शरबत की बोतल को थोड़ा थोड़ा मिला दीजिए। अब पानी का रंग अलग अलग हो सकता है, पर पानी का जो तत्व है वो एक ही है ना, है ना। उसी प्रकार भगवान जब अपने गुण कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देते हैं, इसलिए उनको हम भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तत्वतः अलग हो गए हैं, भगवान तत्वतः एक ही होते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में जो भैंस रहती है, गाय रहती है, मतलब गाय रहती है ना, और अफ्रीका में जो गाय रहती है, उसको हो सकता है शरीर अलग अलग हो, है ना, पर आप ये नहीं कर सकते अफ्रीका में जो गाय है उसे गाय नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, गोत्व एक ही है ना, जो गाय तत्व है वो एक ही है। उसी प्रकार भगवान अलग 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 रूप में भी क्यों ना आए, भगवान का जो तत्व है, भगवान तत्वतः क्या है, एक ही है ना। अब देखिए ये स्लाइड हमें क्लियर हुई विभिन्न अवतार वाली। दूसरे स्लाइड के दूसरे पार्ट चलते हैं, अनेकानेक देवता। अब देखिए, अब हमने ये देख लिया कि भगवान स्वांश रूप में अलग अलग अवतरित होते हैं, कई सारे अंश हैं। मुझे इसका खुद ध्यान नहीं है कितने हैं, मैंने पढ़ा था एक बार, अभी भी पढ़ रहा हूँ, सुबह भी पढ़ा था मैंने। आप अगर मध्य लीला पढ़े चैतन्य चरितमृत की, तो सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं पूरी इस विषय को।
मध्य 20वें अध्याय में है इस प्रकार से, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरा बहुत लंबा बताया है महाप्रभु ने किस प्रकार से भगवान किस प्रकार से अवतरित होते हैं, किस प्रकार से उनके अलग अलग नाम होते हैं। एक जगह लिखा है कि भगवान की साथ में शस्त्र अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, उसके आधार पर भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, उसके आधार पर भगवान अलग अलग रूप धारण करते आते हैं। पर वास्तव में जो मेन है वो क्या है, कृष्ण एवं, है ना, कृष्ण ही है। ये पूरा श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। अब आगे चलते हैं अनेकानेक देवता। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया कि कृष्ण और बलराम जो एक है, राम एक ही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान स्वयं है। उनके क्रिया, उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने में, उनके लीला के अनुसार उनका नाम बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे मैं, आप, हम सब क्या है, जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं। और आपको जान के इस बात की खुशी होगी कि जो इंद्र हैं वो हमसे भिन्न नहीं है, वो भी एक जीव तत्व ही है। और आपको जान के और अत्यंत खुशी होगी, जो ब्रह्मा जी हैं वो भी हमसे अलग नहीं है, वो भी एक जीव ही है ना। तो सब जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से सुकून से ग्रहण करिएगा कि हम लोग बड़े ही गिरे हुए व्यक्ति नहीं है। हम लोग ब्रह्मा जी से थोड़े बहुत तो मैच खाते ही है ना। तो थोड़ा बहुत अंश जो है, जो भगवान में है, वो भगवान का जो अंश है वो ब्रह्मा जी में है, और वही अंश हमारे में। इतने लिए तो हम बराबर हैं। हाँ, लेकिन कुछ गुण कर्म जो है उसके अनुसार ब्रह्मा जी की पोस्ट अलग है। तो बाकी जो देवता हैं वो अपने कर्मों अनुसार देवता की पोस्ट पर हैं, है ना। ब्रह्मा एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, इस पोस्ट पर है। और ये क्या है? ये सब इस सृष्टि को चलाने में सहायक है। और इनकी सृष्टि भी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही हुई है। और ये भी जीवित इसलिए है क्योंकि इनके अंतःकरण में आत्म तत्व में भगवान स्वयं विद्यमान है ना। तो ये सब जीव तत्व हैं। तो अनेकानेक देवता बस ये अपने गुण कर्म के अनुसार थोड़ा ऊपरी लोक में है। इसका अर्थ यह है कि उनका जो कर्तव्य है थोड़ा अलग है ना? तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि भगवान का जो अवतार है वो देवताओं से किस प्रकार भिन्न है ना। और एक और बात यहाँ समझ लेने वाली बात है कि हम जो जीव तत्व होते हैं वो ऐसे हैं कि जैसे समुद्र की एक बूंद, है ना। और जो भगवत तत्व हैं वो पूरा समुद्र। तो गुणात्मक तौर पे तो हम भगवान के सादृश्य हैं, लेकिन मात्रात्मक तौर पे हम कुछ नहीं। जैसे समुद्र की बूंद से में जो क्वालिटी होगी पूरे समुद्र में भी होगी, वो समुद्र के पानी में भी होगी। पर जो समुद्र की जो क्वांटिटी है उसकी क्षमता वो बूंद नहीं कर सकती, है ना। इस कारण जो जीव तत्व है वो भिन्न है किससे? भगवान से, या भगवान के विभिन्न अवतारों से भी। आगे चलते हैं। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम निडयन्ति युगे युगे। तो जितने भी आप देखते होंगे, राम, कल्कि, बुद्ध, जो जितने फोटो दिख रहे हैं, मत्स्य, कूर्म, है ना, जितने भी अवतार हैं वो उनके जो उद्गम स्रोत हैं वो श्री कृष्ण ही है, जिनका धाम गोलोक वृंदावन है ना। उसके मेन उद्गम स्थान जो है उन सभी के भगवान स्वयं। कहते चांस कला पुंसा, अंश रूप कला। तो एक कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, इस प्रकार से बोला गया। आगे ब्रह्मा जी इसकी संस्तुति करेंगे कि कृष्ण कैसे भगवान है। कैसे भगवान मतलब किस प्रकार भगवान, इस प्रकार बताएंगे आपको। तो भगवान की अनेक कलाओं से विभूषित वो सभी जो अवतार होते हैं वो भगवान से, कृष्ण से ही उनकी उत्पत्ति होती है। कृष्ण ही उनके स्रोत हैं, कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। कृष्ण ही सब कुछ है, इस प्रकार मान सकते हैं आप। आगे चलते हैं। प्रकृतिम स्वाम अभिष्ट विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम घृतस्वम अंशम प्रकृति वशात। संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा के अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार इसका सृजन तथा प्रलय होता है। भगवद गीता 9.8। तो यहाँ पे भगवान के परम नियंत्रक होने का विषय को बताया जा रहा है कि देखिए, जो भगवान होंगे तो परम नियंता भी वही होंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता भगवान तुम हो परम नियंता कोई और हो, ऐसा नहीं हो सकता।
तो भगवान का अर्थ ही ये है कि वो परम नियंत्रक, जो सुप्रीम कंट्रोलर जो हो वो केवल भगवान ही है। तो भगवान के अतिरिक्त जितने भी आप सुप्रीम, किसी को अगर आप सुप्रीम मानते हैं तो वो सुप्रीम नहीं है, वो आप इल्यूजन में है, उसको अगर सुप्रीम मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान खुद कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा कर रही है। संपूर्ण जगत मतलब संपूर्ण, संपूर्ण में फिर आ गया। तो जैसे पहले सर्वस्व में सब कुछ आ गया था, उसी प्रकार संपूर्ण में भी सब कुछ आ गया है। संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा कर रही है। एक जगह और भगवान कहते हैं कि अर्जुन ना इस पूरी सृष्टि में मेरे बराबर कोई है, ना कोई मुझसे बढ़कर, ऐसा बोलते हैं भगवान, है ना। आगे भागवतम में भी अगर आप पढ़ेंगे तो कुंती महारानी इस बात को बोलती हैं कि आप स्वयं साक्षात भगवान है ना। महाराज भीष्म पितामह जो होते हैं वो स्वयं इस बात को बोलते हैं। कई लोग भगवान को भगवान मानते हैं ना? तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को अगर हम सुनेंगे ना, तो हम छोटे मोटे लोगों की बात नहीं, हमें तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि बड़े लोग ये बात बता रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों की बात अगर हम सुनेंगे, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, अर्जुन की, है ना, और कई महान भक्त, भागवतम में तो कई दृष्टांत हम देख सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को अगर हम सुनेंगे तो छोटे मोटे जो प्रश्न उठते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, हम कैसे माने, तो ऐसे छोटे मोटे लोगों की बात हम तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि बड़े लोगों ने ऐसी बात कही है ना। बड़े, बहुत बड़े ज्ञानवान लोगों ने इस बात की, बड़े बड़े भक्तों ने ये बात कही है। ब्रह्मा जी भी स्वयं कहेंगे, ब्रह्मा जी से बड़ा जीव कौन है ना इस दुनिया में, भगवान। तो संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा के अधीन है। तो पूरा जो जगत है, हम कहते हैं कि कई बार कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकती। तो वास्तव में ये बात एक तरह से सच है ना। तो मेरी इच्छा से बार बार इसका सृजन तरफ प्रलय होता है। अब सृजन तरफ प्रलय समझ लेते हैं थोड़ा सा। भगवान जब एक सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, तो ऐसे जो आप फोटो देख पा रहे होंगे, तो महाविष्णु की फोटो है। तो जब भगवान भगवान के हर एक रोम छिद्र से कई करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन होता है। और जब भगवान सांस को जब ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो सभी ब्रह्मांड जो है वो पुनः नष्ट हो जाते हैं। तो अभी अगर जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान ने अभी अपनी सांस छोड़ रखी है ना। तो तो ये बात हमें समझने वाली बात है कि बार बार ऐसा सृजन सब प्रलय होता है। तो परम नियंत्रक कौन है? परम नियंत्रक श्री कृष्ण। उस बात की पुष्टि इस श्लोक में की गई है। आगे चलते हैं। अब ये बहुत फेमस श्लोक है ना, और बहुत फेमस व्यक्ति द्वारा कहा गया है। आप देख सकते हैं नीचे नारद जी बैठे हुए हैं, ऊपर ब्रह्मा जी इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद स्वरूप समस्त क्रियाओं के मूल कारण श्री कृष्ण ही पर भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर केवल परम कृष्ण ही, केवल कृष्ण ही है। सच्चिदानंद विग्रह, तो जो सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद के विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंद, ना उनका आदि है ना अंत है। अनादिर आदिर गोविंद, ऐसे गोविंद कौन, क्या करते हैं वो? सर्व कारण कारण, सभी कारण के कारण है। आप जैसे इस श्लोक को समझने के लिए क्या होता है कि हर एक क्रिया होती है, कोई एक काम होता है, उस काम को करने के लिए एक कारण चाहिए, एक कारण होना चाहिए। जैसे कारण मतलब क्या कि एक चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए कुकर होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, है ना। तो कुकर, गैस, ये सब चीजें जो है वो कारण हुई चावल बनाने के लिए। इनके कारण ही चावल रूपी कार्य बन पाया, कार्य संपन्न हो पाया, कह सकते हैं कि चावल बन पाया, ये कार्य संपन्न हो पाया, है ना। पंखा चलाना है, पंखा चलाने के लिए लाइट चाहिए, पंखे में तार लगना चाहिए, पंखा स्वयं होना चाहिए, है ना। तो जो आप पंखा जो चल रहा है, आप देखो उसमें कितने कारण है उसको चलाने के लिए, कई कारण है ना। पंखे की ब्लेड नहीं होगी तो पंखा नहीं चल पाएगा, पंखे का डंडा नहीं होगा तो पंखा नहीं चल पाएगा, लाइट नहीं होगी तो पंखा नहीं चल पाएगा, तार नहीं होगा तो पंखा नहीं चल पाएगा। कितने कारण है। एक पंखे को ही आप देख लो, आप स्विच से बस, अब स्विच से शुरू करो और पंखे तक देखो, कितने कारण लग जाएंगे आपको, है ना। उसमें मोटर है, तार है, तो क्या क्या चीजें नहीं है उसमें। इतने कारण होने के बाद पंखा घूमना शुरू करता है ना। अब पंखा भी अपने आप में कारण है।
क्यों? हमें गर्मी से राहत चाहिए तो पंखा चलाना चाहिए, पंखा भी एक कारण बना हमें गर्मी से राहत देने के लिए। तो दुनिया में अनेक कारण है, अनेक कारण, लेकिन सर्व कारण कारणम कौन है? सर्व कारण कारणम कौन है? केवल श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। कौन कृष्ण है? वो जो परम है। कौन परम है? वो ईश्वर। कौन ईश्वर? वो कृष्ण। कैसे हैं वो? सच्चिदानंद विग्रह। इन जो सच्चिदानंद, सचित आनंद, सत मतलब एटर्नल, जो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। सचित मतलब ऑल नॉलेजेबल, हर तरह का ज्ञान उनको, हर तरह की नॉलेज। आपका भूत वर्तमान भविष्य पता है आपको, उनको, है ना। आपका सब कुछ उनको पता है ना। उनका सब कुछ उनको पता है। अनादि काल में क्या हुआ वो भी पता है, और आगे क्या होने वाला वो भी पता है। हर एक कला पता है उनको, हर एक जीव की वाणी पता है उनको, हर एक सुर पता है, हर एक ताल पता है। कहने का अर्थ है कि चित्त बिल्कुल ऑल नॉलेजेबल, ऑल में सब आ गया। तो ऑल नॉलेजेबल कौन हुए? चित्त। चित्त। और आनंद मतलब ऑल ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब हमेशा जो आनंद के स्रोत हैं, आनंद जहाँ पे वास्तव में आनंद है, आनंदमय हो, मतलब कोई चीज आनंद से बनी हो, है ना। अब सोचो, कुछ चीज हमें आनंद देती है ना, हमें मतलब मूवी देखने में आनंद आता है। आनंद आता है कब? जब मूवी देखें। जो आनंद है मूवी देखने के बाद आता है। लेकिन कोई चीज ऐसी हो जो आनंद से ही बनी हो, है। तो जो कोई चीज हो ऐसे आनंद से बनी हो, तो सोचो उसमें कितना आनंद आएगा। तो सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद। तो सच्चित आनंद, सचित आनंद विग्रह। तो वह विग्रह जो है वो सच्चिदानंद है। कौन? श्री कृष्ण। कैसे? वो अनादि, उनका आदि नहीं था। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये ब्रह्मा जी स्वयं करें। इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्रह्म संहिता में ये श्लोक बोला गया है। पहला ही है, ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो अनादिर ब्रह्मा जी से इस सृष्टि में किसी भी जीव को सुनना हो सकता है कि आप मोदी जी को सुने या किसी अच्छे व्यक्ति को सुने, है ना। लेकिन जब ब्रह्मा जी को हम सुनते हैं तो ब्रह्मा जी परम जीव है ना, सबसे ऊंची पोस्ट पर वही बैठते हैं। तो उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि परम जीव है। उन्हीं ने इस पूरी दुनिया की सृष्टि जो की ना, भगवान ने उनकी सृष्टि की। भगवान कारण थे भगवान ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि बनाई भगवान की बहिरंगा शक्ति के सहायता से। तो ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता सकते हैं। और ब्रह्मा जी से अच्छी बात है कौन बता सकता है? जो व्यक्ति साक्षात सबसे पहले जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वो गर्भोदक्षा विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी से सही बात कौन बता सकता है ना। अब देखिए, हमने गीता से जो श्लोक दिए भगवान ने स्वयं बोला, लेकिन हो सकता है गीता ना माना जाए, भगवान कौन है। वहां पे भी हमने अहम सर्वस्व ये सारे शब्दों का प्रयोग किया, है ना। और यहाँ पे भी बोलना है कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण क्या ही बोला है उन्होंने, और कोई नाम नहीं लिया है। सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, तो केवल भगवान का ही नाम लिया है ना। आगे चलते हैं। सर्वलोक के अधिष्ठाता, ये मैं इसका मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। श्री पति ज्ञपति प्रजापति धीर्याम पति लोकपति धरापति पति, क्लियर नहीं हो रहा है। विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सतः पति, इसमें कई सारे पति शब्द आए। और अगर आप फोटो देख पा रहे हो तो दो फोटोज हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड की है नीचे वाली, और ऊपर जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की फोटो है। तो उसके बीच में ब्रह्म ज्योति अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसा है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो सभी भक्तों के आराध्य हैं, अनंत लक्ष्मियों के स्वामी हैं, समस्त यज्ञ पति हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, बुद्धि के नियंत्रक हैं, समस्त लोगों के अधिष्ठाता हैं, और जो इस धरती पर अवतार धारण कर प्रकट हुए हैं, कृपया मुझ पर दयालु हों। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय का 20वां श्लोक है ये। तो श्रीमद् भागवतम से उदाहरण दिया जा रहा है। हमने ब्रह्म संहिता से उदाहरण देख लिया, ब्रह्मा स्वयं करें। भगवान स्वयं सबसे पहला उदाहरण, जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भगवान ने स्वयं गीता में दिया, और श्रीमद् भागवतम में व्यास जी ऐसा लिख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? अनंत लक्ष्मी के स्वामी है, समस्त पति भुक्ता राम, और सभी चीजों का जो स्वामी है, सभी चीज
सभी चीजों का अधिष्ठाता जो है, सभी चीजों के नियंत्रक जो है भगवान कृष्ण ही है। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये हम देख रहे हैं शास्त्र अनुसार। सर्वश्रेष्ठ भोक्ता राम, भोक्ता राम मतलब कि सभी को भोग करने के लिए भगवान को ना पति रूप में, ऊपर देखिए जो शब्द लिखा मैं भूल गया, पति शब्द का जो अर्थ होता है, तो हो सकता है कई लोग पति हो, कई पति सुन भी रहे हो, और कई पति हो सकता है तो पति बनेंगे, ऐसा हो सकता है। कोई पति हो सकता है शादी कर रहे हो, कई पति बहुत पहले थे, ऐसे पति लोग, पति शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो पति कौन होता है? पाति लोकम इति पति, जो सबका पालन करे वही लोकम, लोक शब्द का अर्थ है कि लोकम, पाति लोकम, जो सबका पालन करे वही पति कहलाने योग्य है। जो सबका पालन न करता वो पति नहीं है। सबका पालन कौन करते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं। पाति लोकम, पूरे लोक का पालन भगवान स्वयं करते हैं। आप कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि प्रभु जी उस साल उस सन में ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बाधित हो गई थी, नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी उस समय उस सन में जो सूर्य था वो निकला नहीं था, कभी नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि जो लोक का कारण है, जो लोक चलाने वाले व्यक्ति हैं वो पति हैं। वास्तव में पति जो है श्री कृष्ण स्वयं है। पाति लोकम, जो श्री कृष्ण है वो पति हैं। बाकी जितने भी सो कॉल्ड पति हैं वो मूर्ख हैं, वो अपने आप को पति ना माने, है ना। वो केवल हो सकता है एक पत्नी के पति हो, और आजकल तो वो भी नहीं हो पाता, एक पत्नी को नहीं पालन कर पाते वो लोग, है ना। एक पति की रक्षा नहीं कर पाते वो लोग, तो किस बात के पति? मान लीजिए वो तो पति हुए और वो पति दूसरे की परदारेशु में दिक्कत करते हैं, किस बात के वो पति हुए? वो पति नहीं है, भगवान ही केवल पति है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप जो कृष्ण बड़े अनैतिक हैं, कैसे? उनकी तो इतनी सारी पत्नियां हैं, है ना, मेरी केवल एक पत्नी है ना, ऐसा मेरी केवल एक पत्नी है, ऐसा बोला गया प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, वास्तव में क्या है कि जितने भी ब्रह्मांड की जितनी भी स्त्रियां सब भगवान की पत्नियां हैं, है ना। और आपके पास एक साथ है कि आपने चोरी की है, तो वास्तव में आप अनैतिक हैं, भगवान अनैतिक नहीं है। सभी के जो स्वामी भगवान, स्त्री का पुरुष भी भगवान के ही आप पत्नी है। इसलिए यहाँ पे पति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान केवल ही हमारे पालन करता है, इसलिए भगवान ही पति कहलाने। आप लोग या हम लोग जो है वो पति का एक तरह से रिपैलिका हो सकते हैं, पर पति नहीं है ना, भगवान पति है। तो सर्वश्रेष्ठ भोक्ता राम, भोक्ता मतलब भोग करने वाला। पति का एक शब्द और होता है जो भोग करता है ना। तो इन पतियों के विषय में बात नहीं हो रही है, भगवान के विषय में बात हो रही है। तो वास्तव में जो पति है वही भोग करेगा, तो भगवान जो स्वयं पति है, इसलिए वो सभी चीज का भोग करने का अधिकार केवल भगवान को है ना। अगर उनके अधिकार को हम हनन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चोर हैं। रसो वही रसाम ही एवं लब्ध्वा आनंद विभवति। जब कोई आनंद घन समस्त रसों के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझ जाता है और निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करता है। तैतरीय उपनिषद में ऐसा लिखा, रसो वैसा। रसो वैसा मतलब समस्त रसों के जो स्रोत हैं भगवान है। जितने भी जो सुख है, जितने भी जो आनंद है, उसका जो उनके जो स्रोत हैं वो सह का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है वह के लिए, वह जा रहा है, स गच्छति, है ना, इस प्रकार। तो वह, तो रसो वही सभी रसों के जो उद्गम स्थान है भगवान से, रसो वही या सभी रसों के जो वो कह सकते हैं जो केंद्र है वो भगवान ही है। जितने भी सुख हैं, रस का यहाँ पे सुख आनंद के लिए गया है, जितने भी आनंद है वह भगवान ही है, सच्चिदानंद अन। तो एवं लब्ध्वा, इसको प्राप्त करके आनंदी भवती, तभी इनको प्राप्त करके ही आनंद प्राप्त होता है। लब्ध्वा का अर्थ होता है करके, लाभ प्राप्त करके, ठीक है। तो ये तैतरीय उपनिषद में लिखा गया। अब देखिए कई बार क्या होता है कि लोग गीता को नहीं मानते, लोग भागवतम को भी नहीं मानते, वेदों को मानते हैं। देखिए तैतरीय उपनिषद, उपनिषद क्या है? वेद का जो उपनिषद जो है वो वेद का एक पार्ट है। जो ज्ञान कांड है वेद में उसको कहते हैं उपनिषद। तो उस उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है तैतरीय उपनिषद। तैतरीय उपनिषद में ये बात लिखी गई है ना, वेदों में। रसो वैसा रसाम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवती, ठीक है। तो भगवान सभी, इसको कई उदाहरण ले सकते हैं कि सभी रसों का जो उद्गार है, सभी रसों के जो उद्गम है
भगवान स्वयं है, सभी आनंद के जो उद्गम भगवान स्वयं है, और सभी आनंद के जो भोक्ता हैं वो भी भगवान स्वयं है, भोक्ता है। ठीक है, आगे। हाँ, अच्छा स्लाइड जा रहा, बस आज हम इसको पढ़ते हैं जल्दी से। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से ये सब श्रेय ज्ञान, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। श्लोक ज्ञान वैराग्य शन नाम भक्त इति अंगना। भगवान को एक शब्द से हम एड्रेस करते हैं भगवान। भगवान का अर्थ क्या है कि जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो उसी को भगवान कहेंगे। जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य नहीं हो, 6 क्वालिटीज नहीं होंगी, उसको भगवान नहीं कहा जाएगा। ऐसा मुझे भगवान नहीं कहा जाएगा, है ना। क्यों नहीं कहा जाएगा, अभी आगे देखेंगे क्यों नहीं कहा जाएगा हमको भगवान। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? ऐश्वर्य होना चाहिए, उस पर ऐश्वर्य होना चाहिए। समग्र ऐश्वर्य मतलब समग्र मतलब, फिर यहाँ पे देखिए आप इस स्लाइड में आपको कई ऐसे शब्द मिलेंगे, समग्र, संपूर्ण, सर्वस्व, इस प्रकार से शब्द मिलते रहेंगे। इसका अर्थ है कि सब कुछ के, है ना। तो समग्र सभी ऐश्वर्यों के, वीर सभी वीरता के, सभी यश के, सभी तरह के यश के, सभी तरह के श्रेय के, श्री मतलब धन के, सभी तरह का ज्ञान और सभी तरह का वैराग्य जिसमें पाया जाए वही भगवान। भक्त का अर्थ होता है उसमें 6, जो 6 ऑपुलेंस से परिपूर्ण व्यक्ति वही भगवान कहलाने योग्य है। भगवान वह है, विष्णु पुराण में लिखा गया है ये, भगवान वह है जो सभी षड ऐश्वर्यों को असीमित मात्रा में धारण करता है। असीमित मतलब किसी सीमा ना हो। और 6 क्या है वो? संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। भगवान बहुत सबसे अमीर कौन व्यक्ति है? भगवान। सबसे शक्तिशाली कौन व्यक्ति है? भगवान। सबसे यश किसका फैला हुआ है सबसे ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा बात किसके विषय में होती है? भगवान के विषय में होती है, चाहे कैसे भी हो। सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? भगवान, है ना। सबसे ज्यादा ज्ञानवान कौन है? भगवान। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? भगवान की बात ही पढ़ रहे हैं। और वैरागी भी सबसे बड़े भगवान है। तो ये बात तो खैर इस पर चर्चा का विषय हो सकता है कि कैसे वैरागी हैं, क्योंकि लेकिन चर्चा का विषय ये उतना महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वैरागी कैसे है भगवान, तो इसके विषय में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी स्लाइड हो जाएगी। लेकिन वास्तव में भगवान वैरागी है ना। भगवान सच में वैरागी है। गोपियों से पूछा गया कि वास्तव में विरक्त व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने भगवान का ही नाम लिया, गोपियों ने। सोचो, तो इसलिए उनकी बात को महत्व देना चाहिए। तो संपत्ति, आप यहाँ कुछ फोटो देख सकते होंगे, और ये बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, देख नहीं रहे हैं। तो समस्त ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि भगवान के तेज से स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। शक्ति क्या? उनका सामान्य जीवन और उनका सामान्य जीव से समान शारीरिक स्वरूप नहीं है। शक्ति के लिए बता रहे हैं, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है। उनकी समस्त इंद्रिया दिव्य हैं, कुछ भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं, जैसे मैंने बताया था गीता में इस प्रकार बोला गया। तो उनकी विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे ज्ञान, बल और क्रिया। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक शक्ति मतलब भगवान सबसे शक्तिशाली कहने का अर्थ है। भगवान, आपने ये वाला जो फोटो देख रहे होंगे कि भगवान गोवर्धन उठाए हुए हैं, लेकिन वास्तव में भगवान पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं अपने शेष रूप में। जो शेष नाग, अनंत शेष जिसको कहते हैं, अनंत शेष रूप में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। भगवान से शक्तिशाली कौन? हम एक ईंट नहीं उठा सकते हैं, भगवान ने अपने सर पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। सोचो कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो। यश के विषय में तो आप जानते ही हैं भगवान कितने यशस्वी हैं। तो वास्तव में यशस्वी कौन है? भगवान। और सुंदरता के विषय में क्या कहने, जो भगवान धरा पे थे तो इतने सुंदर थे। एक बार क्या, भगवान स्वयं की शकल देख रहे थे उसमें नदी के जल में, तो भगवान कहते इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ना। बहुत सुंदर है भगवान। देखना, नजरें होनी चाहिए वो सुंदरता देखने के लिए। भगवान बहुत सुंदर है ना। हम सुंदर नहीं है ना। हम भी सुंदर है, लेकिन आत्म स्तर पर अगर हम सोचे तो हम सुंदर हैं, लेकिन हम देहात्म बुद्धि के सोचते हैं तो हम सुंदर नहीं है। ठीक है, तो आत्म स्तर पे भी मैं बात यहाँ पे बातें बताई जा रही स्लाइड में। तो इसको मत ऐसा ना ले कि हम क्या कोई बदसूरत है, ऐसा ना ले। सब सुंदर है, लेकिन आत्म स्तर पे यहाँ पे बात हो रही है, तो इसलिए आत्म स्तर पे इस बात को लेना चाहिए। भगवान बहुत सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि पूरा एक स्कंद लिख दिया गया उस विषय में, भगवान की सुंदरता के विषय में, है ना। भगवान की सुंदरता का बखान कैसे हो रहा था? भगवान जब हस्तिनापुर पधारे हैं तो उनकी सुंदरता के लिए लोग, जो स्त्रियां थी वो ऊपर चढ़ जाती हैं उस पे, अट्टालिकाओं पे। और
ये कहा जाता है भागवत में पढ़ेंगे तो, कहती है वो आपस में बात होती है कि हे सखी, आप उस पुरुष को देख रही हैं, कितने सौभाग्यशाली होंगी वो स्त्रियां जिनको ये मिले होंगे, जिनकी ये पति होंगे, ऐसे बोला। भगवान बहुत सुंदर है, उतने सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता आपको कितने सुंदर है। तो सुंदरता का अगर परिचायक हो, अगर सुंदरता को उदाहरण देना तो भगवान को दे सकते हैं। भगवान बहुत सुंदर है और सबसे बड़े ज्ञान भगवान के पास है। गीता समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, भगवान ने दिया है। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्षाम्यहम् ईशत यत् ज्ञात्वा नेहं भूयो अन्य ज्ञात्वा न चेत्। मतलब जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसको जानने के बाद और कोई ज्ञान तुम्हें आवश्यकता है नहीं। त्याग, त्याग किया भगवान ने, वो भी जो त्याग की भावना है वो भगवान दिखती है। भगवान जब छोड़ के चले गए, है ना, माता यशोदा को, वृंदावन को, है ना, तो क्या त्याग था वो। और त्याग ऐसा किया कि 100 साल तक बाहर ही रहे, आए ही नहीं, इसको कहते हैं त्याग, है ना। तो वास्तव में जो त्यागी है भगवान राम रूप में जब थे, भगवान ने त्याग कर दिया, है ना। त्यागी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। त्याग की भावना जो दिखाई भगवान ने, वो सच में वो उसकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। जो ज्ञान दिया भगवान ने उसकी क्षमता, गीता के ज्ञान की क्षमता कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बराबरी मतलब भगवान की सुंदरता की क्षमता कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, इसको मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन से। संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास हो एक साथ एक समय में, वही भगवान। अब वो कहते प्रभु जी एक साथ एक समय में ये हो सकता है कई लोगों के पास, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। और अनंत, ये नहीं कि सीमित रूप में, अनंत रूप में। और एक बात यह भी है कि ये परिवर्तित नहीं होता, ये अनादि काल पहले भी यही क्राइटेरिया थी और यही व्यक्ति था जिसपे ये बातें घटित हो रही थी, और अभी भी यही चीजें हैं, अभी भी इसी व्यक्ति के पास सब कुछ है। अब कोई कह सकता है कि ब्रह्मा जी क्यों नहीं है? तो ब्रह्मा जी त्यागी नहीं है ना। ब्रह्मा जी त्यागी नहीं है, मान लो ज्ञानवान हो सकते हैं, पर संपूर्ण ज्ञान तो कृष्ण के पास ही है, तो संपूर्ण ज्ञानी भी नहीं है वो, है ना। तो इस प्रकार, तो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान वह है, भगवान शब्द का प्रयोग ना शास्त्रों में केवल कृष्ण के लिए ही किया जाता है, लेकिन लोग कई बार भगवान शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए कर देते हैं। कई बार राजनेताओं के लिए भगवान प्रयोग कर दिया जाता है, कई बार अपने गुरु को भगवान कहकर संबोधित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो भगवान शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू संस्कृत जो भगवान का अर्थ है वो केवल कृष्ण पे ही घटित होता है और किसी पे नहीं। हमारे पास स्लाइड कितनी है? 20 स्लाइड है, टाइम 30 मिनट। ठीक है, अब हम अपने स्पीड पे आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक पर नाम अनेक, उसी तरह भगवान एक पर नाम अनेक। भगवान षड ऐश्वर्यों के स्वामी राम परमात्मा अल्लाह, अल्लाह भी भगवान का ही नाम है। एक मैं पढ़ रहा था, एक संस्कृत में एक वो है, एक ग्रामर की बुक है, उसमें अल्लाह शब्द लिखा है। तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने ऐसे बताया था कि अल्लाह शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द ऐसे बताया था, है ना। ये हुआ पता नहीं। तो जितने भी भगवान के नाम है ना, भगवान के आप आगे पढ़ेंगे कि भगवान एक है तो धर्म इतने क्यों है, उसमें आपको सब क्लियर होगा। और है ना, अभी इतना समझिए कि भगवान एक है पर नाम अलग है, सूर्य एक है पर नाम अलग अलग है, उसी तरह भगवान एक है पर नाम अलग अलग है। भगवान का स्वरूप, ये मैंने एक बार शायद आपको बताया होगा कि भगवान को हम 3 रूप में जान सकते हैं ना, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, तथा भगवान के रूप में, है ना। तो सूर्य की रोशनी को जान लीजिए आप, है ना, ठीक है, कि सूर्य की रोशनी ही सूर्य है, या सूर्य को जानी नहीं, वो जो सूर्य जिससे रोशनी निकल रही है ना वो मुख्य व्यक्ति है ना। या आप सूर्य लोक पर चले जाए, है ना, मतलब सॉरी, एक तो सूर्य को जाने, या सूर्य मतलब स्वरूप को, जो किरणें निकलती हैं सूर्य की, या तो एक उसको जाने, या सूर्य लोक को जाने, या सूर्य के जो देवता हैं विवस्वान उनको जाने, है ना। तो अगर विवस्वान को जानेंगे तो आप इन दोनों को भी जान गए, है ना।
तो भगवान के 3 स्तर होते हैं भगवान को जानने के। सबसे निचला स्तर वो होता है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म ज्योति से कहते हैं भगवान में विलीन होना है। तो वो ब्रह्म ज्योति जो भगवान से निकलती है, उसके ऊपर आते हैं परमात्मा रूप में, उसके ऊपर आते हैं भगवान स्वयं भगवान के रूप में। ठीक है, भगवान का स्वरूप सूर्य की किरणों के समान, मैंने ये जो एग्जाम फोटो दिया जा रहा है, ये उसी विषय को बताने के लिए बोला जा रहा है। अब साकार या निराकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, भगवान साकार या निराकार। तो निराकार शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम ब्रह्म स्तर पे रहे ना, क्योंकि हम न सूर्य लोक को जानते हैं न सूर्य के देवता को जानते हैं। तो जब व्यक्ति ब्रह्म लोक, सॉरी, ब्रह्म ज्योति में रहे, ब्रह्म स्तर पर रहे, रहता है, ब्रह्म में ही नहीं होता, तो भगवान से निराकार रूप से पाता करता है ना। और हम लोग ऐसे फिलोसफी से आते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है, अचिंता वेदा, तो भगवान का है भी, भगवान का नहीं भी, भगवान निराकार भी, भगवान साकार भी। आप पढ़िएगा ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने लिखते हैं उसमें, उसमें 30 श्लोक आता है, तदे जति तन्ने जति तद दूर तद्वंति के, इस प्रकार आते हैं। वो बहुत दूर भी है, बहुत पास भी है, बहुत छोटा भी है, बहुत बड़ा भी है। तदु सर्वस्य अंत, वो सभी के अंदर भी है, सभी के बाहर भी है ना। अगर आप नरसिंह आरती जानते हैं तो इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, ये तो यहाँ में तो नरसिंगा, यहाँ भी नरसिंह है, वहां भी नरसिंह है, जहां जहां मैं जाता हूँ वहां नरसिंह है ना। भगवान हर जगह भी है ना। वही नरसिंगा हृदय नरसिंगा, बाहर भी नरसिंह है, हृदय अंदर। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी व्यक्ति के साथ, पर भगवान है। भगवान साकार भी, निराकार भी, बस अलग अलग स्तर जानना चाहिए उनको, है ना, अलग अलग स्तर। शास्त्र क्या कहता है? हाँ, शास्त्र इनको 3 विषय बता, 3 जैसे मैंने अभी बताया, ब्रह्म, परमात्मा, और परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, है ना। और ब्रह्म जो परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में भी निवास करते हैं, सब बोला जाता है। तो ये भगवान के 3 स्तर हैं जानने के लिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो अलग अलग स्तर के, अलग बुद्धि के स्तर के लोग इसको जानते हैं। तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को भगवान रूप में ही जानता है ना। आगे चलते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण भगवान है और वो एक व्यक्ति हैं। इस विषय को कैसे जानेंगे हम? इस विषय को जानने के लिए एक उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पिताजी हैं, उनके भी पिताजी हैं। ये सब कैसे थे? एक व्यक्ति के रूप में थे ना। फिर उनके पिताजी हैं, वो भी एक व्यक्ति के रूप में ही है, जैसे हम थे। फिर उनके पिताजी 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 करते हुए जो परम पिता हैं, वो कैसे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे, तो भगवान एक व्यक्ति हैं, उनको एक व्यक्तिगत तौर पर उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना। जैसे भगवान को जो विग्रह को जो भोग लगाना चाहिए, तो व्यक्तिगत तौर पे कि मैं एक व्यक्ति को खिला रही हूँ, मतलब वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आप घर में मोदी जी आ जाए, है ना, तो मोदी जी को कैसे डील करेंगे आप? हम बड़े अच्छे से डील करेंगे ना उनके साथ। और मान लीजिए जब मोदी जी को हटा के भगवान आ जाए, उनके साथ कैसे डील करेंगे? एक व्यक्ति के तौर पे आएंगे भगवान, तो उनको उसी तरह से डील करेंगे, भगवान के साथ डील करेंगे, है ना। तो भगवान की जब आरती वगैरह आप देखते होंगे इस्कॉन में, तो किस प्रकार से की जाती है, कितनी शिद्दत से किया जाता है, क्योंकि भगवान है सामने खड़े। भगवान की किस प्रकार से रिस्पेक्ट करनी है, भगवान किस प्रकार से आरती करनी है, ये भगवान एक व्यक्ति है ना। हमारी तरह ही दिखते हैं, नहीं हम उनकी तरह थोड़ा वो दिखते हैं, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है पूरे। आगे चलते हैं। यदि कृष्ण ही भगवान है तो ये देवी देवता कौन है? तो इस बात को समझने में जब में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो बाकी जो देवी देवता है ना, वो कैबिनेट, वो है, क्या कहते हैं, मिनिस्टर है, और इस दुनिया को चलाने के लिए, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, इस दुनिया को चलाने के लिए बहिरंगा शक्ति द्वारा बनाए गए सभी देवी देवता है ना। तो सब चलाते हैं। एनर्जी के लिए सूर्य हैं, बारिश के लिए इंद्र हैं, है ना। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवता बनाए गए। जैसे कोई मान लीजिए फॉर्म चलाना है ना, तो उसमें एक एक मालिक होता है, मालिक एक ही होता है, बल्कि बाकी कई कार्यकर्ता होते हैं, सी मतलब क्या होता है, एमडी, पता नहीं क्या क्या होते होंगे, मुझे नहीं पता ना, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन मालिक एक ही होता है ना। उसी प्रकार पूरी दुनिया के मालिक केवल भगवान, बाकी सभी जो लोग हैं वो उस कंपनी में काम करने वाले लोग हो जाते हैं। हो सकता है उस कंपनी में कुछ बड़े लोग हों, कुछ छोटे मजदूर हों, ऐसा हो सकता है। जैसे हमें कुछ जीव हैं, कुछ मनुष्य हैं, कुछ देवता बन गए हैं, कुछ ब्रह्मा बन गए हैं,
है ना। तो बाकी जो देवी देवता क्या है, वो इस दुनिया को चलाने के लिए है, बस बनाए गए, ये दुनिया चलती है। बस देवी देवता भी हमसे श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि आज तक सूर्य कभी लेट हुआ हो, हमेशा टाइम से निकलता है वो, है ना। उसको कितना पंक्चुअल करती है वो। तो देवी देवता हमसे श्रेष्ठ है, तो उनकी हमें अनादर नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए देवी देवता बेकार, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें कृष्ण को ही भगवान मानना चाहिए। देवी देवता भगवान की सृष्टि में विभिन्न पदाधिकारी हैं। जैसे ये फोटो देख रहे हैं बिल गेट्स जी की, ये मुख्य व्यक्ति हैं पूरे उसके फर्म के, लेकिन इनमें सेल्स हेड, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, जो भी ये हेड है, ये सब अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये अलग अलग देवताओं के नाम है इस प्रकार, लेकिन मुख्य भगवान कौन है इस माइक्रोसॉफ्ट का, वो ये बिल गेट्स। उसी प्रकार सृष्टि में जो वास्तव में जो भगवान है वो कृष्ण ही है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब ये हैं, कोई फाइनेंस या जो कुबेर है ना। तो अलग अलग चीजें हमें मिलती रहती हैं। आपने अगर पहली साइड देखी होगी और पहला अगर क्लास उसके लिए होगी, तो उसमें शायद ये रहा होगा कि जैसे एक एनर्जी डिपार्टमेंट होता है इस दुनिया में, हम बनाते हैं मनुष्य लोग का सिस्टम है, उसी प्रकार सृष्टि का एनर्जी डिपार्टमेंट सूर्य है ना। फूड डिपार्टमेंट हम बनाते हैं इस दुनिया में, तो फूड डिपार्टमेंट एक भगवान बनाते हैं, जैसे खेतों से या फल इत्यादि से मिलता है ना एक डिपार्टमेंट। तो हमें एक एनालॉजी बताई गई है। तो आप इस दुनिया से जो चीज लेते हैं, पानी आपके घर पे आता है, मान लीजिए नगर निगम से, तो भगवान भी पानी देते हैं, जो सृष्टि का पानी है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि देवी देवता जो होते हैं वो हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो अलग अलग क्रिया करने के लिए वो चीजें कोई होना चाहिए ना। अब हर पानी बरसात होती है ना, टाइम से होती है, और हर जगह हर चीज होता है, तो कुछ ना कुछ चीज होनी, कोई कोई व्यक्ति होना चाहिए ना जिसको मैनेज करे। अपने आप थोड़ी ना चलता है कोई भी, तो कोई मैनेज करने के लिए कौन सा व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि ये देवता हैं, देवी। भौतिक सृष्टि की सरकार में अध्यक्ष प्रधानमंत्री देवराज। हाँ, ऊपर देखिए ऐसा आ गया यहाँ पे, जैसे जल संसाधन एवं आपूर्ति मंत्री होते हैं भौतिक संसाधन, उसी प्रकार प्राकृतिक में भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, उसमें क्या होते हैं, देवराज इंद्र तो बारिश के देवता होते हैं। भौतिक सृष्टि की सरकार में ऊर्जा मंत्री होते हैं, सूर्य देव हमारी ऊर्जा का काम करते हैं, है ना। राज्य मंत्री जैसे ऊर्जा विभाग है, तो अग्निदेव, अग्निदेव जो है वो है। उसी प्रकार यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको, वरुण देव जो समुद्र जल विभाग जिस प्रकार, उस प्रकार वरुण देव है ना। हर एक पार्ट के लिए अलग अलग, जैसे हर एक चीज के लिए अलग अलग देवता है ना। तो ये सब व्यक्ति अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन मेन व्यक्ति कौन होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है या भगवान स्वयं होते हैं। मया दक्षिण प्रकृति से, मेरी अध्यक्षता में एक व्यक्ति कार्य करती है अर्जुन। वायु आपूर्ति मंत्री, ये सब देख सकते हैं, रक्षा मंत्री कार्तिकेय, सब शिक्षा मंत्री सरस्वती देवी, शिक्षा मंत्री जो होते हैं ना दुनिया में भी, तो उसी प्रकार सरस्वती देवी तो भगवान की सृष्टि की शिक्षा मंत्री। आप इसको बना लीजिएगा अपने चार्ट अनुसार। यमराज देखिए कानून जो दंड विधान है वो यमराज के पास है। तो भौतिक सृष्टि की सरकार में गृह निर्माण मंत्री होते हैं, तो उससे पहले ब्रह्मा जी भी हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ भिन्नता बताई गई है। देवी देवता क्या अनेक हैं पर भगवान एक है। देवी देवता अंश है, हमने ऊपर पढ़ लिया है इस विषय को, अंश है पर भगवान पूर्ण है। देवी देवता क्या है, सेवक की भांति सदैव परात्पर भगवान की सेवा करते हैं। परम पूज्य भगवान स्वयं है, परात्पर भगवान द्वारा निर्मित, भगवान द्वारा निर्मित अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है। लेकिन जो भगवान है वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट रचनाकार है, भौतिक जगत में ही है। ये जो देवी देवता है भौतिक जगत में ही है, चाहे वो स्वर्ग लोक हो चाहे ब्रह्म लोक हो, वो इस भौतिक जगत में ही आता है। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में नहीं आता। लेकिन भगवान क्या है, भौतिक अस्तित्व से परे है। गीता भगवान कहते हैं कि ये दुनिया मेरे ही द्वारा बनाई गई है, लेकिन मैं इस दुनिया से अछूता रहता हूँ, ऐसे बोलते हैं। इस दुनिया में लिप्त नहीं होते भगवान, जैसे अछूते रहते हैं, उनका अस्तित्व ही अलग है। देवी देवता क्या है, ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों संचालित करने की विभिन्न स्तर पर शक्तियों का आवंटन करते हैं।
परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहते हैं। भौतिक देहधारी इसलिए जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में से त्रस्त रहते हैं। तो ये देवी देवता रहते हैं। पर भगवान क्या होते हैं? परमेश्वर है, परमात्मा है, परम नियंता है, परम अधिष्ठाता है, जो हम तो ऊपर सब पढ़ चुके हैं, वही बात बताया जाएगा। स्वराट या एक राट है, मतलब एक ही है। और फिर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक देह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। मतलब ये सॉरी, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक देह है उनकी। भगवान जो है सचित आनंद के, जैसे हम क्या है, आत्मा जो है सचित आनंद की है ना, तो भगवान का जो पूरा शरीर है ना, वो ही सचित आनंद है। सोचो इतनी सी आत्मा पूरे बड़े से बड़े जीव को चला देती है ना, बड़े से बड़े जीव को एक्टिवेट कर देती है। वेल, ब्लू वेल इत्यादि, तो एक ही है उसमें जो मेन आत्मा होती है वो वही होती है, पूरे वेल को चला देती है। उतनी छोटी सी आत्मा चीटी में भी होती है। लेकिन भगवान जो पूरा उनका जो शरीर है ना, वो सच्चित आनंद से ही निर्मित है। ठीक है। भिन्न भिन्न स्तरों प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। कौन? देवी देवता या हम पूरे, केवल देवी देवता को नाम पूरे के विषय बताया जा रहा है। लेकिन भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा विभिन्न रहते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि भगवान इस पराशक्ति के द्वारा हमेशा डिटैच रहते हैं, अटैच नहीं होते उनसे। तो ये कुछ विभिन्नताएं थी, आप देख सकते हैं कि जो देवी देवताओं में पाई जाती है, पर भगवान में नहीं पाई जाती है, इसलिए भगवान अलग हैं। अब देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? देवी देवताओं की पूजा भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए की जाती है। तो देवी देवता आपकी भौतिक इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए हमें भौतिक इच्छा से रहित होना चाहिए। अगर कभी मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर कभी हमें इच्छा मांगनी भी हो तो भगवान से ही मांगनी चाहिए। वैसे तो मांगनी नहीं चाहिए कोई, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप देवताओं से भी कुछ मांगते हैं तो वो अल्टीमेटली भगवान के द्वारा ही हमारे पास आता है ना। भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? भौतिक इच्छा अगर आप करेंगे तो मान लीजिए फल मिल भी जाए, और बहुत मेहनत करने के बाद फल मिलेगा, और फल मिलने के बाद वो नष्ट भी हो जाता है ना, अनित्य है दुनिया। लेकिन भगवान से अगर मांगने की इच्छा भी हो जाए तो भगवान से ही मांगना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारी इच्छाएं जो निष्काम हो जाएंगी, और उसके बाद हमारी जो भक्ति है वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भौतिक जो सुख है या भौतिक जो इच्छा है वो क्षणिक है, लेकिन जो भगवान का, अगर भगवान को हम इच्छा करते हैं, भगवान की इच्छा करते हैं, भगवान की प्रेमा में भक्ति की इच्छा कर, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। तो भगवान जो है वो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं। तो इसलिए हमें देवी देवताओं से इत्यादि से नहीं इच्छा करनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि एक पेड़ है मान लीजिए, या एक पौधा है, तो उसकी जड़ में पानी देने से पूरा पौधा जो है पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, है ना। लेकिन अगर उसके पत्ते को पानी देंगे तो पौधा सूख सकता है, पत्ता भी सूख जाएगा। उसी प्रकार देवी देवताओं का आराधना करना मतलब पत्ते को पानी देना, और जड़ को पानी देना मतलब भगवान की आराधना करना, है ना। तो अगर हम केवल भगवान की आराधना करते हैं तो बाकी सभी जो देवी देवता हो जाएंगे। अब देवी देवता कितने हैं? मान लीजिए हमने सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है, ऐसे मान हो जाता है। कई बार संख्या गलत हो सकती है। तो आप कितने देवताओं की पूजा कर लेंगे? एक देवता करेंगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे करेंगे तीसरा नाराज हो सकता है ना। लेकिन अगर भगवान की पूजा करते हैं हम, तो सभी देवी देवता खुश होते हैं, सभी देवता प्रसन्न रहते हैं अगर केवल भगवान की पूजा की जाए, है ना। जैसे जड़ में पानी देने से पूरा जो वृक्ष है, जड़ में कुछ फर्टिलाइजर देने से पूरा जो वृक्ष है वो संतुलित रहता है, पूरा वृक्ष जो है वो स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार जड़ में भगवान की पूजा करने के बाद क्या होगा, हम संपूर्णता को, समग्रता को प्राप्त कर सकेंगे। हमें क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए? हमें भगवान की इच्छा अनुसार क्रिया करनी चाहिए। जो भी हमारा काम हो उसमें भगवान सेंटर में हो,
वो भगवान की इच्छा अनुसार ही, कृष्ण के अनुसार ही होना चाहिए। कृष्ण अगर उसमें नहीं है तो वो इच्छा हमें त्याग देनी चाहिए। जो इच्छा हमारे लिए हो, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, वो नहीं त्याग करनी। इसमें कृष्ण सेंटर में हमने परसों भी डिस्कस किया था, जिसका सेंटर केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण हो, वही क्रिया हमको करनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें, या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कृष्ण सेंटर में हो, खाना बना रहे हैं तो उसमें कृष्ण सेंटर में, है ना। तो उनकी आवश्यकता अनुसार क्रिया करनी चाहिए, भगवान की आवश्यकता अनुसार। लेकिन अभी हमने सुना कि देवी देवताओं को क्या पर उपास करना चाहिए? नहीं, देवी देवताओं को उपास नहीं करना चाहिए। कैसे? यहाँ पे एक बहुत उदाहरण दिया गया, एक कमिश्नर और एक हवलदार का है। तो जिस प्रकार हम कमिश्नर को हम सम्मान देते हैं, तो इसका अर्थ नहीं, ये नहीं कि हवलदार को हम अपमान करें, उनको उसको भी सम्मान देते हैं। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में कि रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन। आप सबको रिस्पेक्ट करिए, फॉलो वन, है ना। सबका आदर करिए, एक को आप फॉलो करिए, एक का अनुसरण करिए। भगवान की पूजा करिए, बाकी सबकी रिस्पेक्ट करिए। ओके, मेरे अंदर रिस्पेक्ट है सबकी। और रिस्पेक्ट कैसे होनी चाहिए? रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि दिखावे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदर पूर्वक, जैसे पुलिस कमिश्नर के साथ साथ हम पुलिस बल का भी आदर करते हैं, उसी तरह से हम देवी देवताओं का भी सम्मान, हमें देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, परंतु पूजा केवल भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ये प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। वेदों में देवताओं की पूजा का विधान ही क्यों है? क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं लोगों में, है ना। कृष्ण की पूजा करके क्या मैं अपने आराध्य देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण, अभी तो पढ़ा हमने कि जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी देने से आप पत्ते का अपमान नहीं कर रहे हैं, फल का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उसका सम्मान ही कर रहे हैं, है ना। यदि मेरी भौतिक इच्छाएं हैं तो मैं क्या करूं? उसे भगवान में लगाइए, उसको जो उसके केंद्र बिंदु से भगवान को लगाइए, भगवान में लगाइए। भौतिक इच्छाएं हैं मेरी, मैं मान लीजिए मेरी भौतिक इच्छा है तो मुझे बहुत पैसा कमाना, मुझे कमाइए, सेंटर में भगवान रहने चाहिए। मैं इस पैसा कमा रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए, है ना। ऐसे आप देखिए, आप अब कई ऐसे भक्त बनाए प्रभुपाद जी ने जो कि बहुत बिलीनियर थे, बहुत पैसा था उनके पास। आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभी भी हैं, जैसे फोर्ड मोटर के जो मालिक हैं, वो उनका कितना पैसा है, लेकिन सेंटर कौन है? वो भगवान है सेंटर। उनके जो पैसे के जो सेंटर है वो कौन है? भगवान, है ना। तो जी मुझे बहुत संतान उत्पत्ति करनी है ना, मान लीजिए ऐसा हो प्रश्न, तो संतान उत्पत्ति करिए, सभी को भक्त बनाइए। सेंटर कौन हुए? कृष्ण हुए, है ना। पिज्जा खाने का बहुत मन करता है, बने पिज्जा, सेंटर कौन हुए? भगवान। ऐसे ऐसे भगवान सेंटर में होनी चाहिए, कहने का। जब सेंटर में भगवान होंगे तो धीरे धीरे हमारी जो भौतिक आसक्ति है ना, उसे हम छोड़ जाएंगे। तो हमारे पास धन रहेगा या कुछ भी चीज रहेगी तो उसमें हम आसक्त नहीं होंगे, है ना। इसलिए यहाँ बोला गया है कि अगर मेरी इच्छा भी है, भौतिक इच्छा, तो उसमें भगवान ही, केवल भगवान ही सेंटर में रहने चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज हमने बहुत जल्दी इसको खत्म कर लिया है। हमने जो जो चीज पढ़ी है उसका मैं साथ में बता देता हूँ। हमने आज ये पढ़ा कि भगवान एक है, यानी हमने भिन्न भिन्न विषयों से इसको जानने की कोशिश की। और हमने शुरुआत में ये जाना कि किस प्रकार से हम इस भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए हमें आत्म स्तर पे जानना पड़ेगा, है ना। और पूर्णता के साथ जहाँ से पूर्ण ज्ञान मिलता है, उसी के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो पूर्ण चीज क्या है? पूर्ण चीज है भगवान स्वयं, है ना। तो जब पूर्ण से जब ज्ञान निकलता है तो वो चीज पूर्णता, पूर्ण ही मानी जानी चाहिए, तो पूर्ण ही मानी जाती है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम, ऐसे है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। तो भगवान पूर्ण है, इसलिए जो उनसे जो नॉलेज निकलती है वो भी पूर्ण है। तो उस नॉलेज के अनुसार ही हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान क्या है, कैसे हैं, इस सभी विषयों को हम जान सकते हैं। तो शास्त्र अनुसार फिर हमने जानने की कोशिश की। प्रश्न ये था कि भगवान एक है यानी, तो शास्त्र अनुसार जब जानने की कोशिश की, सबसे पहले गीता को ही उदाहरण दे दिया गया। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभो सर्वमत्त प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसे बोलते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, और ऐसा मानकर बुद्धिमान लोग मेरी भक्ति करते हैं, प्रीतिपूर्वक मेरी भक्ति करते हैं।
उसके बाद बोला सर्वलोक महेश्वरम में, इस प्रकार से हमने कई चीजें पढ़ी, तो गीता से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ब्रह्मा जी का उदाहरण देखा, ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी से पहले हमने ब्रह्मा जी का देखा, फिर हमने ये देखा कि सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के जो एकमात्र पति हैं भगवान है ना, जो श्रीमद् भागवतम से उदाहरण लिया। उसके बाद विष्णु पुराण से हमने ये देखा कि भगवान जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है। भगवान जो शब्द है वो षड ऐश्वर्यों के लिए प्रयोग होता है, और ये 6 ऐश्वर्य केवल कृष्ण में पाए जाते हैं, है ना। ये सारे उदाहरण देखो। उसके बाद जो मुख्य उदाहरण जो वेदों से उदाहरण लिया गया, तैतृय उपनिषद रसो वही सह, है ना, इति लब्ध्वा रसमति, भगवती रसम से श्लोक था वो। तो रसो वही सह, इस प्रकार हमने वहां से भी देखा। उसके बाद हमने ये जाना कि देवी देवताओं फिर क्या है। जब भगवान ये है तो देवी देवता कौन है, तो हमने ये जाना कि देवी देवता जो है जीव आत्मा है, और जो जीव आत्मा है वह भगवान के समान नहीं है ना। और कैसे नहीं है वो भी हमने जाना कि वो लोग त्रितापों से ग्रस्त हैं, है ना, त्रिगुणों में ग्रसित हैं, उनके यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हाँ, और और क्या है उनका, उनके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ नहीं है, नहीं, सभी चीजें हम देखी। लेकिन भगवान के पास इसका जस्ट विपरीत चीजें हैं। भगवान इन सभी चीजें, और उनका देवताओं का क्या आदि भी है अंत भी है। भगवान अनादिर है, अनादिर आदि गोविंद, है ना। और एक कारण, एक कार्य के कारण हो सकते हैं देवता। मान लीजिए कि सूर्य अगर तपिश देता है तो तपिश का जो कारण है वह सूर्य हो सकता है, पर भगवान सभी चीजों का कारण है। मतलब उन कारणों के भी कारण कौन है, भगवान है। जितने भी इस दुनिया में चीजें आप देखेंगे वो सभी के जो उद्गाता है और वो भगवान स्वयं है ना। ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने यह जाना कि किस प्रकार देवी देवताओं की अवहेलना न करके हमें उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। और देवी देवताओं को हमने एक एग्जाम्पल से देखा है, जिस प्रकार एक कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग देवी देवताएं इस पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं, और भगवान एकमात्र उन सबके स्वामी है। उसके बाद हमने देवी देवताओं को किस प्रकार से पोषित किया जाता है ये देखा। हमने ये जाना कि किस प्रकार भगवान को ही संतुष्ट करने से सभी चीजें संतुष्ट हो सकती हैं, है ना। भगवान को सेंटर में रखने से सभी चीजें संतुष्ट होती है। भगवान को अगर एक वृक्ष के समान हमने जाना, कि एक वृक्ष के जड़ के समान जाना, कि जिस प्रकार जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष जो है वो संतुलित स्वर संवर्धित होता है, उसी प्रकार भगवान को, भगवान की पूजा करने से ही पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो देवी देवताएं हैं वो सभी जो है वो संतुष्ट रहते हैं, ये जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि किस प्रकार देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और भगवान को फॉलो करनी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल एंड फॉलो वन, इस प्रकार से जानने के उपरांत हमारा ये प्रश्न ज्ञानात्मक स्तर पर तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारा सही हो गया होगा कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है ना। और गीता में जब भगवान कह देते हैं तो और कोई उदाहरण देने की आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन तब भी हमें जानने के लिए इस विषय को थोड़ा पढ़ना पड़ा, है ना। तो अगर सभी शास्त्र पढ़ने के बाद केवल भगवान को हम जान सकते हैं तो ही हमारा पढ़ना लिखना सार्थक है, नहीं तो सब कुछ निरर्थक है ना। सर्वस्व चाहम हृदय संतो वेदे सर्वे रामेव वेद्यो वेदांत वेद मतलब सभी इस वेदों को शास्त्रों पढ़ने के बाद मुझे जानना ही अभिष्ट है अर्जुन। जिसने मुझको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। गीता में एक जगह और कहते हैं, जिसने इस ज्ञान को जान लिया जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। श्लोक भी आया था अभी साइड में, है ना। तो इस बात का, तो भगवान को परम भगवान ही मानना चाहिए। यहाँ पे शास्त्र अनुसार हमें जाना ना, अगर हम भगवान को परम भगवान मान के ही पूजा करेंगे तो ही हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने श्रवण कराया। और मैं ये देख रहा था, जिस प्रकार सुना था उस प्रकार से आज मैंने रियलिटी में देखा कि आज भक्त लोग कम थे, जैसा कि आपको जानकारी थी, पर आपके जोश से मुझे बिल्कुल कमी नहीं लगी। आप अपने जोश से आप बिल्कुल डर नहीं हुए, आप बिल्कुल नुकसान नहीं हुए। और जिस प्रकार से एक कथा आती है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने एक शुद्ध भक्त का वर्णन करते हैं, जब माधवेंद्रपुरी का वर्णन करते हैं, उनके सामने से 4 भक्त बैठे थे, महान महानुभाव बैठे थे, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, दामोदर प्रभु, गदाधर बंडे और मुकुंद। तो ये 4 लोग बैठे थे, और उन्होंने बिल्कुल इतनी सुंदर तरीके से वर्णन किया था कथा का। तो आज देख, प्रभु वात्सल्य प्रेम तो बहुत देखा है, पर आज भक्त प्रेम सीमा देखी है कि किस प्रकार से आपने इतने कम भक्तों के होते हुए भी पूरी एनर्जी देके इतनी सुंदर हरि कथा का श्रवण कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सब डिवोटीज से निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का अभिवादन करेंगे और धन्यवाद देंगे इतनी सुंदर हरि कथा करने के लिए। तो आप सब अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और प्रभु जी के लिए जोर से हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन। हरे कृष्ण। माइक जला दो बेटे। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। बोली लाइक। यदि आप डिवोटी में किसी का कोई प्रश्न है तो हम अभी हमारे पास 4-5 हरे मिनट कृष्णा है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं अगर कोई डिवोटीज के कोई प्रश्न हो तो हमारे पास जी 4-5 बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं कोई डिवोटी का कोई प्रश्न हो आज की चर्चा से कुछ भी आपको कुछ समझ ना आया हो या कमेंट हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी तरुणा माता जी, यस माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैं जैसे आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, बीच में नेटवर्क थोड़ा इशू था तो बार-बार कट रहा था, लेकिन सुना प्रभु जी पूरा। समझ में आया, आपने कंक्लूजन दिया। प्रभु जी ये बताइए जैसे आपने बोला कि जैसे पहले भक्ति से इस कृष्ण भावनामय ना होने से पहले प्रभु जी, पहले जैसे मैं बहुत सारे देवी-देवताओं मतलब पूरा एक मंदिर था, उसमें बहुत सारे मेरे पास फ़ोटो और भगवान जी की पूरी वो थी। तो जैसे प्रभु जी अब मैंने धीरे-धीरे मन में पहले तो मैं करती रही पूजा साथ में और मुझे प्रभु जी ने अभी क्योंकि हम नए जुड़े हैं प्रभु जी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो प्रभु जी ने अभी बोला है कि डेटीज वेटीज आपको कुछ लाना नहीं है, अभी आप भक्ति करो, भक्ति में आगे बढ़ो। लेकिन मैंने एक फोटो प्रभु जी जैसे इस्कॉन से आती है ना, जैसे नीचे सारे गुरुओं की फोटो, फिर नरसिंह भगवान की और फिर चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, एक फोटो मेरे पास वो ले लिए क्योंकि वो डेटीज भी नहीं है, वो फोटो ले लिए प्रभु जी। तो ना थोड़े दिन तो मैं सब भगवान के साथ में उनकी पूजा करती रही, फिर बीच में मन में ऐसा आया कि नहीं मतलब वो भगवान के समान भी नहीं है और भगवान से मतलब अलग भी नहीं समझना चाहिए। तो प्रभु जी अभी मैंने ना वो सारी बहुत सारी फोटो थी मेरे पास, बड़े-बड़े हनुमान जी की फोटो और सारे मतलब ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिनकी नहीं थी। तो प्रभु जी अब मैंने उनको अंदर उसमें रख दिया है भगवान की शेल्फ में नीचे। और यहाँ कोई बैंगलोर में प्रभु जी आस-पास ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे जैसे उनको क्योंकि वो फोटो है और छोटी नहीं है, तो ना सिरा सकते हैं प्रभु जी, ना कहीं जंगल में छोड़ सकते हैं। तो मैं उनका मतलब कोई अपराध तो मन में गिल्ट क्योंकि बचपन से पूजा करते आ रहे हैं प्रभु जी, तो इतना अपराध बोध आता है कि ना ऐसे कोई ऐसा तो नहीं कि इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि पहले अभी तक हनुमान जी को मानते थे, गणेश जी को मानते थे, उठा के रख दिया है। तो वो एक गिल्टी आती है प्रभु जी। एक मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को क्या करना चाहिए इस केस में? दूसरा प्रभु जी, एक मेरी सहेली है, अभी बनारस गई थी प्रभु जी, तो वो विश्वनाथ जी के यहाँ से कुछ शिवलिंग लेके आई प्रभु जी। अब वो मुझे दे रही है, मेरे मन में आया कि ना दो क्योंकि अब तो मैं सिर्फ भगवान, फिर मैंने ले लिया प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे लोगों को मना कर देना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मैं क्या करूँ प्रभु जी? ले तो लिया मैंने, अब रखना नहीं है प्रभु जी मुझे, तो मैं क्या करूँ प्रभु जी? मेरे 2 क्वेश्चन का प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन सबसे पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप शिव जी की अगर वो लेती हैं तो आपको शिव जी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। शिव जी, क्योंकि शिव जी जो है वो जीव तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो भगवत तत्व के अंतर्गत भी नहीं आते, वो शिव तत्व अलग ही होता है वो। तो आपको पूरा रखना पड़ता है, आपको मना कर देना चाहिए था उसको उनको। लेकिन आप ले लीजिए क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए आप उसको अभी ऐसा कोई आप पे अपराध नहीं लगेगा, उनको आप रख सकते हैं जैसे, है ना। तो अपराध तब लगता है हमको जब हम प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को रखते हैं। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो इसलिए आप शिव जी को वैसे ही रख दीजिए। बाकी शिव जी भी प्रसन्न रहेंगे अगर आप भगवान की भक्ति करती हैं, ठीक है। तो शिव जी से इतना टेंशन ना लें। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया कि जो देवी देवता हैं इत्यादि हैं, तो माता जी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो देवी देवता हैं वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान। तो अगर आप उनकी पूजा करें भी या ना भी करें तो उनको इस बात का दुख नहीं होगा कि मुझे मेरी पूजा करती थी अब नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके पास भी ये नॉलेज है कि अब देखिए जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं वो नॉलेज तो उनके पास होगी ही, अगर हम अनुमान भी लगाएं तो। क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति अब भगवान की पूजा करती है ना। तो ये सब वास्तव में हमारी पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात की गिल्टी नहीं रखनी चाहिए कि हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने शुरुआत में बताई थी कि प्रभु जी ने ये कहा था कि आप भक्ति करिए, तो वास्तव में आप पहले भक्ति करेंगे ना तो धीरे धीरे हम नॉलेज आती है ना, तो हम धीरे धीरे उस पर हम अडिग रहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है ना। तो फेनेटिक होके हमें कोई काम नहीं करना चाहिए कि अब
अब हो सकता है कि आपने रखा ही अच्छी बात है। अब हो सकता है कोई कुछ लोग फैनेटिक हो जाते हैं कि प्रभु जी मैं तो फेक आया या फेक आई इस प्रकार से, है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने किया बहुत अच्छा किया है। तो आप जो कर रही हैं, अगर आप भगवान की भक्ति कर रही हैं, तो आप सबकी हर देवता की पूजा एक तरह से कर रही हैं। तो आप इसमें ज़रा भी गिल्टी ना करें कि आप बचपन से इसकी पूजा करती हुई आ रही हैं, उनकी छोटी पूजा नहीं, आप उनकी पूजा कर रही हैं और उनके अतिरिक्त जिनकी पूजा आपने बचपन से नहीं की माताजी, वो भी कर रही हैं, क्योंकि आप कृष्ण की पूजा कर रही हैं। सर्वस्य चाहम, सभी को, सभी का जो स्वामी है भगवान कृष्ण है, तो भगवान का अगर आप पूजा कर रही हैं, तो आप सबकी पूजा कर रही हैं एक तरह से, है ना? तो आप सभी को रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो आपकी इस बात को सभी लोग मानते हैं, सभी देवता मानते होंगे, है ना? हो सकता है सांसारिक दृष्टि से कुछ लोग कहें नहीं नहीं तुम तो बचपन से करते आ रहे थे, लेकिन शास्त्र अनुसार और बुद्धि अनुसार आप बिल्कुल सही कर रही हैं, है ना? तो आप इस बात का जरा भी गिल्ट ना फील करें कि आप बड़ा ही उन्होंने आप अपराध किया है या जो भी, है ना? मतलब अगर मन में आए भी गिल्ट तो ना करें, है ना? आप सही कर रही हैं बिल्कुल। और दूसरा जो शिवलिंग है, तो आपको कुछ अगली बार कुछ भी मिले, आप कहीं भी जाएँ, किसी भी तीर्थ स्थान पे, आप खुद जाएँ या कोई भी जाए, तो आप ये सब मत मँगाया करें, है ना? तो जितना है उतना आप कर लें, एक भगवान की जो आप फ़ोटो लाई हैं, उसी की पूजा करें और जो शिवलिंग है उसको ना ही लाएँ। तो वास्तव में तो वो शिवलिंग का कोई वैसा महत्व नहीं है क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम पूजा करते हैं तो एक हमारी भावना जुड़ जाती है उससे। तो आप उसे ना करें अभी, है ना? द- क्योंकि वो प्र- प्राण प्रतिष्ठित नहीं है ना? जी, जी प्रभु जी बताइए। मतलब मैंने नहीं मंगवाई, वो सबको अपने हिसाब हाँ, अपने हाँ। मन से लाई, तो मैं हाँ, वापस कर हाँ। सकती हूँ प्रभु जी, वापस कर दूं क्या? इतना हाँ, पाप लेने से बिल्कुल अच्छा है मैं वापस कर देती हूँ, मेरी क्लोज फ्रेंड है नहीं, प्रभु नहीं जी। पाप पाप तो नहीं लगेगा पाप तो नहीं लगेगा लेकिन आप वापस कर सकती हैं, और है बाकी ना? दूसरा प्रभु जी वो फोटो डेटीज अगर अलमारी में रखी है नीचे तो कोई कोई हुँ। प्रॉब्लम तो नहीं? प्रभु जी मैं कहीं डालना भी नहीं, नहीं नहीं, चाहती उन्हें। कोई नहीं, आप मत डालिए, आप रखिए अपने पास, आपने पूरा सेव रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आप वहाँ भी अगर आप कहीं डाल भी देती हैं, विसर्जित भी कर देती हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक है क्या प्रभु जी। होता है ना, देखिए गति 3 प्रकार से दी जाती है। ऐसे शरीर को किस प्रकार से एक या तो आप दफना दीजिए शरीर को, या शरीर को जला दीजिए, या शरीर को पानी में बहा दीजिए, ऐसा होता है ना? उसी प्रकार जब हम किसी चीज़ का विसर्जन करते हैं, तो या तो पानी में बहा देते हैं या मिट्टी में गाड़ देते हैं, है ना? तो पानी में तो बहा नहीं सकते, अभी इतना सारा वो लग गया है ना? अब जला तो सकते नहीं क्योंकि मना है, होता है फ़ोटो को जलाना इस प्रकार से। तो आप मिट्टी में दफना सकते हैं इस तरह से इसको ना, समाधि तौर पे। तो ऐसी जगह हो जहाँ पे अगर कभी दफनाना भी हो, तो दफनाना नहीं कहूँगा मैं, समाधि देखना कह सकते हैं उसको, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाकी प्रभु जी बताएँगे तो आप प्रभु जी से फॉलो करिएगा किस प्रकार से मुझे उनको विसर्जित करना है। मैं क्लियर कट इसको नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा करें। लेकिन अगर आपने अलमारी में भी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप किसी को लौटा भी देती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस बात एक्चुअली को बिल्कुल ना। हुँ, एक्चुअली जी। प्रभु जी ने बताया था, प्रभु जी ने ये 2 सॉल्यूशन बताए थे कि अगर कुछ ऐसा कुछ है तो आप किसी पहाड़ों-वहाड़ों में या खाली स्थान पे जहाँ कोई आना-जाना नहीं हो, वहाँ छोड़ सकते हैं या फिर आप पानी में। पर मेरे डेटीज़ तो प्रभु जी ऐसे फ़ोटो इतनी सारी हैं कि ना पानी में डाल सकते हैं और ऐसे भी प्रभु जी यहाँ तो कोई जगह नहीं है ऐसी कि जहाँ कोई हुँ, खाली कोई आता नहीं हो या हम ऐसी जगह जाते नहीं है प्रभु जी। तो मुझे हाँ। बहुत मन में बहुत मतलब बहुत बेचैनी-सी है कि वो क्या करूँ मैं उनका और मैंने रख रखा है, पहले पूजा करती थी, अब पूजा भी नहीं कर रही हूँ, रख रखा है बस मैंने अंदर। नहीं, पूजा रखे आप रहने दो सबकी ना कर प्रभु रही जी, हैं। जब तक कोई हाँ, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा रख हाँ, लेती हूँ प्रभु हाँ, जी। बिल्कुल रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ठीक है, प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे देखो ठीक मैं है। अलमारी में से निकल आया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है आप प्रभु रखे जी। रहिए कोई जब कभी जाना हो ऐसे जैसे प्रभु जी, हाँ, मान लीजिए आप कभी आए पहाड़-वहाड़ पे या ऐसे जी, नदी में, विसर्ज जी, तो ज़्यादातर नदियों में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन अब क्या है गवर्नमेंट का रूल ऐसा होता है, कई बार मना कर देते हैं जी, तो अभी 3 गतियाँ हैं कि आप ज़मीन में लगा दें, पानी में डाल दें या जला दें, पर जला सकती नहीं, उनको जलाना मना जी, होता है। जी, नहीं जला तो नहीं फिर सकते। 2 गतियाँ बची, पानी में डालना और वैसे। तो ठीक है आप प्रभु जी, देखिएगा कभी आप जाना हो तो आप लेके जा सकते हैं साथ, है ना? वहाँ ठीक है अभी प्रभु जी, रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई ऐसा फ़ील नहीं करना है, आप उनकी वास्तव में भक्ति कर रही हैं, है ना? ठीक है। और एक चीज़ और प्रभु जी, पता नहीं मैं कभी खत्म जी। नहीं होती। प्रभु जी ये जैसे जैसे अभी भक्ति में जुड़ी हूँ, तो इस साल तो अभी आया नहीं है, जैसे करवा चौथ की पूजा रखते हैं हम लोग। तो हुँ, प्रभु जी अब वो जैसे अब प्रभु जी ने तो बताया कि अब 2 एकादशी के अलावा और कोई व्रत की मायने नहीं है। पर प्रभु जी हम तो हुँ, करते आ रहे हैं और हमारे तो हम तो करेंगे। लेकिन जैसे तब उस दिन फिर वो उनकी फ़ोटो रखी जाती है। उनकी हम लोग अर्घ देते मतलब जो क्या बोलते हैं ये अपनी करवा चौथ माता जी जो माता होती हैं, उनकी हम लोग करवा-वरवा रख के पूजा करते हैं। तो प्रभु जी वो कितना सही है और मतलब वो अब भगवान के बराबर रखी जाएँ रखेंगे मंदिर में,
मतलब अभी कुछ अता पता नहीं है प्रभु जी, इसका समझाइए। देखिए माता जी, दो बातें होती हैं। आपको दो तरीके से, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ है ना, है ना? तो जी प्रभु जी, आप, मेरा एक बच्चा भी हाँ है। हाँ हाँ, ओके ओके। तो देखिए दो चीजें होती हैं, आपको दो देखना पड़ेगा। आप अपनी गृहस्थी भी देखेंगे और अपना आध्यात्मिक वो भी देखेंगे, है ना? तो जैसे शास्त्र में ना, मैं अगर सही से बताऊं तो शास्त्र में करवा चौथ का वर्णन नहीं आता है ना? लेकिन भक्त लोग, क्योंकि प्रचलन हो गया करवा चौथ रखने का, तो आप रखिए। तो कई बार हमें ना अपने समाज को भी देखना पड़ता है, अपने परिवार को भी देखना पड़ता है ना? तो भक्त लोग क्या होते हैं, एक बॉन्डिंग बना के चलते हैं कि हमें, अगर आप ऐसा कहीं मैं करवा चौथ व्रत नहीं रखूंगी तो लोग या आपके घर पे ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, है ना? तो या करवा चौथ के साथ ऐसे भगवान के साथ नहीं रखूंगी तो हो सकता है प्रॉब्लम खड़ी हो जाए आपको, है ना? लेकिन हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है ना? अब बस अगर इतना ज्ञान है तो आप एक ही दिन तो रखना है, आप रख सकते हो उसको, है ना? ठीक है। तो इस बात को आपको, क्योंकि आपको परिवार भी देखना है और आपको अपनी भक्ति भी देखनी है, दोनों ही देखना है ना? आप हो सकता है भक्ति कर रहे हैं और फिर आप जो जो परिवार चला रहे हैं वो उसमें दिक्कत आ जाए। लेकिन हाँ, हमें मानसिक तौर पे ये बात हमें जरूर रखनी चाहिए अंदर अपने मस्तिष्क में कि वास्तव में जो प्रभु हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं है ना? और करवा चौथ के विषय में माता जी, तो प्रभु जी ने एक बार बहुत अच्छा लेक्चर दिया था कि ऐसा कोई व्रत ही नहीं है वास्तव में शास्त्रों में। सच में करवा चौथ में कोई व्रत तो नहीं है। प्रभु जी अगर ये व्रत नहीं है तो ये कितना, मतलब ये हमारे इधर तो कितना माना जाता है और कितना है, तो ये मतलब हम एवं ही करे जा रहे हैं प्रभु जी क्या? हाँ, करे तो ऐसे ही जा रहे हैं, जैसे कई बाबाओं को हम ऐसे मानने लगते हैं ना। एक बता जी रहे थे, आप वो लेक्चर सुनना, वो शायद होगा करवा चौथ का लेक्चर, प्रभु जी दे देंगे आपको। एक ठीक है। एक उसमें कई चीजें मान लेते हैं ऐसी माता जी। कई बार मान क्यों नहीं, आप पत्थर एक पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे एक फोटो रख दीजिए, है ना? और आप उसको प्रचार कर दीजिए कि इसमें भगवान दिखे, सभी लोग मानने लगेंगे, है ना? उसका जितना प्रचार करेंगे वो मानने लगेंगे। तो वास्तव में आप किसी गलत चीज का प्रचार कर देंगे वो मानने लगते हैं लोग। शास्त्र नहीं पढ़ता ना कोई, कथाएं बन जाती हैं, जैसे साईं बाबा तो हैं तो, तो, तो तो प्रभु जी ये श्राद्ध का कितना मायने है सर प्रभु जी? हाँ, श्राद्ध श्राद्ध है शास्त्र में। श्राद्ध कर्मकांड का श्राद्ध विषय है है। जी। हाँ श्राद्ध जो ठीक है है प्रभु। कर्मकांड का विषय है ना? प्रभु जी तो मैं तो आप, भगवान का नाम हाँ, लेके रख लूंगी, क्योंकि अगर नहीं रखा तो ये मेरे घर में ऐसा लगेगा, मेरे हस्बैंड को लगेगा कि हो गया कल्याण ये पक्का, अब तो नहीं जाना ही नहीं है, अब तो मैं नहीं नहीं भगवान के नाम से रख लूंगी। नहीं, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल रखिए, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे सॉरी हरे मैंने कृष्ण। अगर कुछ गलत पूछा है तो। नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने। आप भगवान की फोटो भी रखिए, और जब समय मिले तो भगवान, जो देवी देवताओं की फोटो है रखिए उसको, और जब समय मिले तो उसको आप प्रवाहित कर सकती हैं। और जो व्रत रख रहे हैं वो भी रखें, क्योंकि हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं इसलिए। लेकिन मन में हम, क्योंकि हृदय में भगवान सब जानते हैं, मन में रखना चाहिए कि तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं रखती हूँ ना, इस प्रकार से रखना। लेकिन हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इस विषय में हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी माता जी, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो Thank you. उसको मैं अपने सब डिवोटीज से निवेदन करता हूँ कि हम अब नरसिंह कवच पढ़ेंगे। और प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। अपने सब डिवोटीज से निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक नरसिंह कवच पढ़िए और नरसिंह भगवान से प्रेयर कीजिए। जो लोग भक्ति में स्टेबल जा रहे हैं उनको आप ओवरकम करें, तो वो भगवान की सहायता से। तो मैं शेयर करता हूँ नरसिंह कवच, आप पढ़िए ध्यान। श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्।
सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं हरे कृष्ण प्रभु शरदिन्दुसमप्रभम् जी, आवाज ठीक नहीं आ रही है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपासितम्। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपको? हाँ जी, ये वो कट कट के आ रही है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, सही तो आ रही है। अरे प्रभु उनका जी, नेट खराब होगा प्रभु जी का। आपकी साइड से प्रभु जी कुछ इश्यू होगा, बाकी आवाज तो शायद सही आ रही है प्रभु जी। मेरे में ही नहीं है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। जी प्रभु जी, भर गई टंकी मासा, टंकी भर चतुर्भुजं गई है। कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् और्वोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यं मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भूषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा ताळपत्रे वा
कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। हरे कृष्णा। आप सब कृपया अपनी डायरीज निकाल लीजिए, हम सेल्फ एनालिसिस एक्सरसाइज करेंगे। आज की डेट डालकर 3 थैंक यू लिखेंगे पहले। यदि आपने थैंक यू लिखी है तो हम सॉरी की तरह पढ़ेंगे। तो सॉरी लिखेंगे।
सॉरी कृष्णा, सॉरी। भक्ति के प्रतिकूल कोई भी कार्य किया हो जाने अनजाने में तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। जिन जिन कार्यों की आपने भगवान से क्षमा मांगी है उन कार्यों में वो सुधार हो, इसलिए प्रेयर करेंगे भगवान से कि वो सहायता करें, इस प्रकार से हम अपने कार्यों को सुधार सकें, गलतियां ना करें।
ठीक है, आई होप आप सब ने प्रेयर्स के लिए फ्री होंगे, तो उसको हम विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय बिलोंगिंग करने के लिए और ध्यान को श्रवण करने के लिए। हम मॉर्निंग जब में सुबह मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। निहुल प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी।